और दिव्य कृष्ण प्रभु, क्योंकि बहुत काल के बाद मुलाकात हुई है, तो वास्तव में हरि इच्छा ही कही जाएगी, अन्यथा कुछ नहीं संभव था। जब भी हम साथ में वर्णन कर रहे थे अपने छोटे भाई से कि अरे यार हरि पार्षद प्रभु से मैं सुनना चाहता हूँ और बैठ कर सुनना चाहता हूँ, वो अवसर कब मिलेगा, क्योंकि मैं कभी सुना नहीं हूँ। तो साईं ठाकुर जी आज इच्छा पूर्ण करने वाले हैं और यहाँ आने पर पता चला कि गुरु महाराज के विषय में कुछ बोलना है। तो यह बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। भगवान के बारे में बोला जाए या उनके जन के बारे में बोला जाए, यह दोनों एक समान है। और बल्कि यह कहा जाए कि अधिक कौन है, तो भगवान के वचन के अनुसार तत्जन की महिमा कहना ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। मत पूजा कहते हैं कि मेरे पूजा से मद भक्त पूजा अत्यधिक है। मेरी पूजा से मेरे भक्तों की जो पूजा होती है वह अधिक ही प्रियकर होती है, रुचिकर होती है और आनंददायक वह कथा होती है। तो वास्तव में यह बड़ा ही सुंदर सौभाग्य का विषय है। अब रही बात कि कहाँ से चालू करें और कैसे चालू करें, ये बड़ा कठिन काम लग रहा है। एक बिहार में कहावत है, मकैया रे तोर गुण कितना ले गाँव। कोई किसान कहता है मक्का से, जो मक्का है ना, मकई खाते हैं हम लोग, उस मक्का से कहता है कि अरे भाई मकई, हम तुम्हारे गुण कहाँ तक गावे, कितना गावे, तुम्हारा गुण भी अद्भुत है। पहले हल से जोता जाता है, फिर बोया जाता है, फिर घास निकाला जाता है, फिर खुरपी आया जाता है, फिर खाद दिया जाता है, फिर पानी दिया जाता है, सब बुआ आता है, फिर जब बाल आता है तो तोड़ तोड़ के खाया जाता है, फिर कुछ कांचे खाया जाता है, कुछ पका खाया जाता है, कुछ आटा बना कर खाया जाता है। हम कहाँ तक हैं, तुम तो पूरा साथ ही देने वाले। तो वाकई में यह गीत कहकर यह मैं कहना चाहता हूँ कि महाराज जी के गुण मैं कहाँ से कहूँ और कैसे कहूँ। बड़ा ही अद्भुत उनकी लीला है और उनका चरित्र है। फिर भी शास्त्रों में कहा गया है कि तस्मिन् तज्जने भेदा भावत, भगवान और भगवान के भक्त में कोई अंतर नहीं होता है। और शास्त्र कहता है कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चित्र नाम बपु एक, ये चारों एक ही बपु है। बपु माने शरीर, उनमें कोई अंतर नहीं है। केवल मूर्त रूप से, अलग अलग शब्द रूप से वे दिखते हैं, कहे जाते हैं, लेकिन तत्व के दृष्टि से वे एक ही हैं। चतुर नाम बपु एक, ये चारों एक ही हैं। इसीलिए भक्ति के परमाचार्य श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि तस्मिन् तज्जने भेदा भाव, भगवान में और भगवान के भक्त में कोई भेद नहीं है, अर्थात अभेद है, ऐसा कहा गया। महाराज जी की जहाँ बात है, तो महाराज जी को मुझे याद नहीं है कि मैं कब से देख रहा हूँ। मेरा तो इतना सौभाग्य मिला कि मैं महाराज जी के गांव से लगभग 4.5 किलोमीटर के दूरी पर शरीर धारण किया है। 4.5 किलोमीटर से दूरी से ज्यादा नहीं होगी, बहुत ज्यादा होगी तो 5 किलोमीटर। एक नदी के पार करके हमारे गांव में महाराज जी बड़े आसानी से आ जाया करते थे। बाल काल में मैं ऐसा देखा। तो महाराज जी के बारे में मैं सुना हूँ कि महाराज जी एक बड़े समंत परिवार में जन्म लिए। महाराज जी के पिताजी 2 भाई हैं और महाराज जी के पिताजी बड़े हैं और उनके बाद एक और भाई हैं, वे छोटे हैं। इन दोनों भाइयों के बीच
8 संतान है पुत्र के रूप में, और लड़की महाराज जी के बहन और महाराज जी के चाचा की पुत्री कितनी है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन महाराज जी की कितनी बहन है वो मुझे पता है। महाराज जी की 4 बहनें हैं और महाराज जी अपने पिताजी के संबंध से 5 भाई हैं, 5 भाई और 4 बहनें। ये 9 संतान महाराज जी एक पिता से हैं। और जिसमें सबसे बड़े महाराज जी के भाई हैं जो वृंदावन चंद्रदास गोस्वामी महाराज के पिताजी हैं, वो सबसे बड़े वही हैं। आज उनका शरीर नहीं है लेकिन सबसे बड़े वे हैं। इनके बाद में महाराज जी के एक भतीजा है सचिनंदन दास, इंजीनियर हैं, उनके पिताजी हैं, उनका नाम है लक्ष्मण दास, वे हैं। और उनके बाद एक और महाराज जी के भाई हैं जिनका नाम है ब्रजेश तनय दास। और इसके बाद में महाराज जी हैं और महाराज जी के बाद श्री राधा रमन महाराज हैं। तो ये तो हम भाइयों की विधि गिनादी बहनों को वहीं छोड़ देते हैं, संख्या पहले बताते हैं। उनके चाचा के 3 लड़के हैं और पिताजी का नाम देवन सिंह था और चाचा के नाम रूपू सिंह था। महाराज जी के चाचा को तो मैं भी देखा, बड़े अच्छे खासा पहलवान थे, बड़े हट्ठे कट्ठे शरीर वाले और बहुत प्रेमी भी थे। तो मैं उनको देखा कि वो भी महाराज जी के साथ लालटेन लेकर पहाड़ में जाते थे और प्रचार करते थे, लालटेन ढोते थे साथ में, मैं देखा। तो इसको कहने से पहले मैं यह बतलाना चाहूँगा कि जब हम लोग छोटे थे तो महाराज जी वो कीर्तन करते हुए हमारे गांव में आते थे। और कीर्तन करते हुए जब आते थे तो इस कीर्तन को करने से पहले, जिस नाम को हम सुने हैं, इस नाम को सुनने से पहले हमने महाराज जी के मुख से सुना है कि वे राधे राधे के कीर्तन करते थे। हम डायरेक्ट महाराज जी से ही सुने हैं। और इस राधे राधे के कीर्तन से भी पहले वो गांव में नदी के तट पर पश्चिम साइड में भगवान शिव का एक मंदिर है जिसमें कोई गुंबज नहीं है, खाली आकाश में है, खुला आकाश में वो मंदिर है और नीम का पेड़ है, आज भी आप सब जाके देख सकते हैं। तो वहां पर नदी से स्नान करके आते थे और बैठ कर जप करते थे, भगवान शिव को प्रणाम करके वहीं बैठकर घंटे 2 घंटे तक भजन करते थे। और भजन करते थे तो भगवान शिव के कुछ नाम लेते थे और कुछ बगल में महात्मा लोग थे, उनका असर था, उसके अनुसार भी लेते थे, लेकिन भजन भी करते थे। लेकिन खास कोई वैसा उनका नियम नहीं था, लेकिन भजन रोज करने का था कि नदी में स्नान करेंगे, इसके बाद शिव जी को बैठ के कुछ कीर्तन करेंगे। तो ऐसा कीर्तन जब करते रहे थे तो धीरे 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 विद्यानंद बाबा से उनका संबंध हो गया। विद्यानंद बाबा एक सन्यासी थे और बिहार के भूमि के ही थे और बड़े अच्छे महात्मा थे, सादगी थे। और वे महाराज जी के घर पर भिक्षा करने के लिए आते थे। और महाराज जी की जो माँ है वो बहुत साधु सेवी और ब्राह्मण भक्त थे। कोई भी उनके द्वार पर जब चला जाता था तो बड़ा स्वाभाविक ढंग से प्रेम से खिलाती थी। मैं उनको नहीं देखा हूँ, इतना हमारा सौभाग्य नहीं रहा, लेकिन हमने जो सुना है बड़े जनों से वो बतला रहे हैं। तो खिला पिला देती थी, इसलिए सारे जवार के ब्राह्मण खुश रहते थे और साधु महात्मा बहुत खुश रहते थे। तो वहां पहुंच जाते थे और महाराज जी के पिता महीना में 1 दिन 2 दिन घर रहते थे, बाकी उनका पंचायत करने से फुर्सत नहीं रहता था। वो इतने बड़े व्यक्ति थे कि उनका पंचायत करते करते ही समय बीतता था, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, कहीं वहाँ कहीं वहाँ, मतलब सर्वत्र। यानी पाटना से लेकर बनारस तक उनकी ख्याति फैली हुई थी। वो इतने माने प्रशस्त व्यक्ति थे, सुविख्यात व्यक्ति थे, लोक विश्रुत व्यक्ति थे और जटिल से जटिल समस्याओं को चंद मिनटों में
और या देने वाले थे, और उनके साथ 50 पहलवान रहते थे। अगर कोई राय से नहीं माना, न्याय से नहीं माना, तो सोटे के बल से मनवा देते थे। उनमें इतना ताकत था। 50 पहलवान का मतलब समझ रहे हैं ना? 50 पहलवान में एक पहलवान वो 10-20 पर भारी पड़ने वाला है, और 50 पहलवान जिसके साथ हैं तो कई 100 को अकेले देखेंगे ये लोग, यानी गांव के गांव लोगों को देख देने वाले थे ये लोग। और बड़ी मोटी मोटी लठियां लेके चलते थे, और बड़े हट्टे खट्टे लोग रहते थे। तो इस तरह से महाराज जी की ख्याति बड़ी प्रसिद्ध थी। महाराज जी के पिताजी की ख्याति प्रसिद्ध थी, और उन्हीं में वृंदावन चंद्रदास महाराज के जो पिताजी हैं, यज्ञ पुरुष, उनका नाम पहले का नाम था जगी सिंह। बाद में जब महाराज जी दीक्षा देना चालू किया तो उनका नाम हुआ यज्ञ पुरुष दास। तो वे अपने पिताजी का खूब सहयोग करते थे। वो बहुत तेज थे, यानी जैसे महाराज जी को तेज देख रहे हैं, इनसे 19 मत समझिएगा। उनका गणित में 100 में 100 आता था, तो इतने तेज थे। एक बार वृंदावन चंद्रदास महाराज अपने बोर्ड में जब पास किए, मैट्रिक पास किए, तो नंबर को दिखा रहे थे पिताजी को, अपने पिताजी को, जग पुरुष दास को। तो इनका 93% आया था, 93% आया था, नहीं 97 आया था, 97 वृंदावन चंद्र जी का। तो पिताजी को दिखाया तो देखे तो कहे कि हमारा 100 आया था। ये हम वृंदावन चंद्रदास महाराज से सुने हैं। और उनकी विशेषता, वृंदावन चंद्रदास जी के पिताजी की विशेषता पहले बतला दो। और मैं भी इसका अनुभव किया कि एक बार हम और वृंदावन चंद्रदास महाराज, अब तो आज महाराज हो गए हैं, उस समय तो एकदम मित्रवत एक साथ बैठना, खाना, सोना, रहना था। तो एक साथ ही एक ही बेड पर हम दोनों लोग बैठे थे। तो इधर मंदिर के सामने, हम लोग पीछे पछुआरे मंदिर के बैठे थे। तो ये प्रवचन कर रहे थे। तो मैं कहा कि इतना सुंदर कौन पंडित जी बोल रहे हैं? तो हंस के कहे कि नहीं खा पहचाना बेटा, अरे बाबूजी ना हो, वो इतना बढ़िया बोलते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया बोलते हैं। और वो बोलते थे तो महाराज जी के बोलना और उनका बोलना एक जैसा था। हूबहू महाराज जी जैसा वो बोलते थे। उनको आप लोग नहीं देखे हैं ना, सुने हैं। वो बहुत बढ़िया बोलते थे, बहुत तेज थे, बहुत बढ़िया पहलवान थे, और बहुत बढ़िया पंचायत करने वाले थे। तो अपने पिताजी को बहुत सहयोग करते थे, और सारा कार्य बाहर का भी और भीतर का भी वही देखते थे। महाराज जी उनको कहते थे, हमसे डायरेक्ट महाराज जी कहे हैं कि महाराज जी कह रहे थे कि भैया तो हमारे भाई नाम भर के हैं, लेकिन वास्तव में वो पिताजी ही हमारे हैं। सारा काम पिता के भैया ही किए हैं हमारे लिए। हम वृंदावन जाए तो भी पैसा वही देते, पूछते वही, खाया कि नहीं साधु, ठीक ठाक है कि नहीं साधु, सब वही पूछते थे। और बाकी लोग तो नहीं, लेकिन भैया हमको बहुत ध्यान देते थे। और इस बात को कहकर महाराज जी भर गए। उनके आंख में से हर नेत्रों में से आंसुपात होने लगा। तो मैं देखा कि अपने भाई के प्रति महाराज जी कितने स्निग्ध हैं, कितने मशीन हृदय वाले हैं, और वो भी महाराज जी के शिष्य हो चुके हैं। तो इस तरह से बहुत उनका परिवार विकसित था। और महाराज जी के लगभग 200, इनके पिताजी के 200 बीघे खेत है, आज भी है, थे नहीं, आज भी हैं। और तो भले भाई लोगों में बंटवारा हुई तो बट गया, लेकिन 200 बीघे के काश्तकार थे। इस तरह से इनके घर के भी वातावरण बड़ा मजबूत रहा। और उस समय, जिस समय महाराज जी अपने काल में हो गए, तो धीरे धीरे विद्यानंद बाबा से प्रभावित हुए। और विद्यानंद बाबा के यहाँ जब जाना चालू किए तो विद्यानंद बाबा इनसे प्रभावित हो गए। पहले तो विद्यानंद बाबा से महाराज जी प्रभावित हुए, लेकिन जब जाना आना 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना बैठा उठी हुई, बातें हुई, किसी विषय वस्तु पर विमर्शन होने लगा। तो ये छोटे थे लेकिन बहुत तेज थे महाराज जी।
तो इनको देखकर उन्होंने कहा कि शुभ नारायण, तुम भागवत पढ़ो, तुम भागवत पढ़ोगे तो बहुत जल्दी भागवत पढ़ने आ जाएगा, आप भागवत पढ़ो। तो महाराज जी कह रहे थे कि मैं कहा कि बाबा मैं तो संस्कृत जानता ही नहीं हूँ, तो पढ़ूंगा कैसे? एक लाओ मैं आपको बतलाता हूँ। तो वो खुद भागवत दिए, क्योंकि वो विद्वान थे, और भागवत दिए कहे कि आप पढ़ो, ऐसे पढ़ो। तो एक दो दिन बता दिए, इसके बाद में पढ़ने लगे महाराज जी। तो जब पढ़ने लगे तो महाराज जी से कहे विद्यानंद बाबा कि शुभ नारायण तुम पढ़ो, मैं सुनता हूँ। ये मैं डायरेक्ट महाराज जी से सुना हूँ, किसी दूसरे से नहीं सुना हूँ। महाराज जी कहे कि बाबा इतना मानते थे हमको कि कहे कि तुम पढ़ो और मैं सुनता हूँ। वही मुझे सिखाए और वही मुझसे कहे कि पढ़कर सुनाओ। तो मैं पाठ करता था, वो सुनते थे, कभी कभी अर्थ भी बतलाते थे। तो मैं पूछता था कि महाराज जी हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कह रहे हैं तो पढ़ दे रहा हूँ। तो महाराज जी कह रहे थे कि हम पढ़ते थे तो विद्यानंद बाबा को बहुत आनंद आता था, और कभी कभी कहते थे कि शुभ नारायण तुम इतना बढ़िया पढ़ते हो कि मुझसे अच्छा पढ़ रहे हो, इसीलिए तुमसे मैं सुनना चाहता हूँ। मैं पढ़ता हूँ तो उतना हमको नहीं समझ में आता है, लेकिन जब तुम पढ़ते हो तो मुझको समझ में बढ़िया आता है, इसीलिए मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। तो ऐसे उन लोगों का सत्संग चलता रहा। कुछ दिन के बाद धीरे 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 महाराज जी दूसरी कक्षा में आ चुके हैं, और जब दूसरी कक्षा में आए हैं तब तक से महाराज जी लगभग 11 वर्ष की अवस्था में पहुंच चुके हैं। तो मैं पूछा कि महाराज जी इतना लेट पढ़ाई चालू क्यों किया? आप लोग नहीं ऐसा प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना उदंड था कि महाराज जी से भी बात करता हूँ तो ऐसे ही बोलता हूँ जैसे यहाँ बोल रहा हूँ, एकदम मस्ती में बोलता हूँ। महाराज जी का ऐसा स्वभाव है कि कोई भी उनसे बात कर सकता है। तो मैं एक दिन पूछा कि महाराज जी आप इतना विलम्ब कैसे कर दिए? 11 वर्ष की अवस्था में आप हो गए, 12 वर्ष की अवस्था में हो गए, और दूसरी कक्षा में अभी तक थे। तो महाराज जी हंसे, कहे कि हाँ यही तो बात है। मैं कहे कि तुम करते क्या थे? कहे कि जानल चाहल तो बतला देते नहीं, खाली तू ही गाय निखा चरौले, हम हो गाय चरौले। अन्य केवल आप ही गाय नहीं चराए हो, मैं भी गाय चराया हूँ, और मुझे गाय चराने का बहुत अनुभव है कि कान्हे पर लाठी कैसे रखी जाती है, और भक्ति हुई गाय को और बिगड़ी हुई गाय को कैसे सुधारा जा सकता है, सब मुझे आता है। सींग पकड़ कर कि पैर पकड़ कर कि पोंछ पकड़ कर सब मैं जानता हूँ। अच्छा है कि हाँ, और मैं ही नहीं राधा रमण भी जानता है, इसको भी पता है, क्योंकि हमारे साथ ये भी गाय चरा है। 1-2 साल नहीं, जब से हम होश संभाले 5 साल से लेकर 11 साल तक मैं गाय ही चराया हूँ। और गाय तनी मनी नहीं थी, 150 गाय थी महाराज जी के पिताजी की, और बड़ा बड़ा घाट बांधा जाता है गायों में। जैसे यहाँ श्री राधिका कन्हई प्रभु अपने बैलों में बांधते हैं, चुनमुनिया चलते हैं तो हर 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 करता है। तो गायों में भी और भैंसों में भी बांधते, जो चलने पर हड्ड हड्ड की आवाज आती है, अनेक किलोमीटर दूर से ही सुनाई पड़ेगा। तो गाय खूब चरा है। लेकिन विद्यानंद बाबा की कृपा से भागवत में लग गए, और दूसरी कक्षा में जब थे महाराज जी, तो एक बात और सुनाए कि बड़ी चमत्कार की बात है कि माता सरस्वती का मुझे दर्शन होगा, और उन्होंने कहा कि शुभ नारायण तुम 1 साल तक नहीं, तुम बाल मत कटवाओ, तुम बाल मत कटवाओ, बाल को बढ़ने दो। तो बाल को मैं बढ़ने दिया, और जब 2 साल लगभग या 1.5 साल हो गए तब मैं बाल को कटवाया। तो 2 साल या 2 साल या 1.5 साल में साधु की प्रसिद्धि हो गई हमारे। सभी लोग हमको साधु जी कहने लगे, बाल बढ़ने के चलते। और भजन में करता ही था, गाय चराता ही था, भागवत पढ़ता था, और विद्यानंद बाबा के पास जाता था। अभी ना मुझे किसी साधु से दूसरे लोगों से परिचय नहीं था।
इसके बाद जब मैं धीरे धीरे 6वीं या 7वीं कक्षा में था तो सरैया स्कूल पर एक पत्रिका आई और उस पत्रिका को देखा मैं और उस पत्रिका को पढ़ा। वह पत्रिका गीता प्रेस गोरखपुर से आई हुई थी और जो लेकर आया था पोस्टमैन वो कहा कि प्रधानाचार्य को दे देना, प्रिंसिपल साहब को दे देना, लेकिन संयोग से प्रिंसिपल साहब थे नहीं और हम ही मेन मौके पर थे। तो हाथ में लिए, तो हाथ में जब लिए तो उस पुस्तक के हेडिंग में ही लिखा था कि कृष्ण ही भगवान है और जो इस पुस्तक को पढ़ेगा वो समझ जाएगा कि कृष्ण ही भगवान है। तो इस हेडिंग को जब मैं पढ़ा तो मेरे मन में चैलेंज का मूड आया कि महाराज बड़े चैलेंज वाले मूड के हैं, किसी के चैलेंज को स्वीकार करने वाला है। आप लोग महाराज जी को नहीं देखे, मैं देखा क्योंकि बचपन से रहने का अवसर मिला है। महाराज जी कैसा हूँ चैलेंज को स्वीकार करने वाला है, इतने हिम्मत वाले हैं। तो महाराज जी खुद कहेंगे मेरे मन में चैलेंज है कि इसको इतना अपने पुस्तक पर अहंकार है व्यक्ति को कि जो पढ़ेगा वो समझ जाएगा कि कृष्ण ही भगवान है। तनिक मैं पढ़ता हूँ, अब इस पुस्तक को मैं जब तक पढ़ नहीं लूंगा तब तक प्रिंसिपल साहब के हाथ में नहीं जाने दूंगा। तो महाराज जी क्या किए कि उस दिन स्कूल में गए ही नहीं, पुस्तक को लेकर किनारे हो गए, स्कूल में गए नहीं और उसको पूरा पुस्तक को पढ़े, पत्रिका को पढ़े। कह रहे थे कि जब मैं उस पत्रिका को पढ़ा तो जैसे जैसे मैं पढ़ता गया आगे गया तो हमारे रोंगटे खड़े होने लगे, मेरा शरीर रोमांचित होने लगा और मेरे मन में आने लगा कि ये व्यक्ति जो लिखा है ये निश्चित रूप से सिद्ध पुरुष है। इस व्यक्ति के जो कथन है वो निश्चित रूप से सत्य है। अब इस व्यक्ति से मुझे मिलना चाहिए। उस पुस्तक को पढ़ने से मुझे उस लिखने वाले के प्रति श्रद्धा हो गई, मिलने की इच्छा हो गई। तब मैं एक पोस्ट कार्ड पर पत्र लिखा, 15 पैसे के या 10 पैसे के उस समय मिल जाते थे पोस्ट कार्ड, शायद 10 पैसे के, और लिखा मैं उस पर और उसके पता के अनुसार भेज दिया और उधर से उस पर उत्तर उन्होंने भी लिख कर भेजा। तो पत्राचार होता रहा, लगभग 3 साल या 2 साल पत्राचार होता रहा, लेकिन देखा देखी नहीं है। और धीरे 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 पत्राचार होते होते एक बार क्या हुआ कि जिस समय बोर्ड के परीक्षा देनी थी उससे पहले हम 4 लोग, हमें मैं गुरु महाराज कह रहे हैं कि मैं मोहन दास, श्याम सुंदर दास और जयराम, ये 4 लोग एक साथ रहने वाले हैं। तो ये चारों लोग मीटिंग किए और मीटिंग करके गीता प्रेस गोरखपुर जाने के लिए प्लान कर दिए और जैसे तैसे करके वहां पहुंच गए। थोड़ा सा आटा लिए थे घर से और किसी से पूछे उछे नहीं थे, ऐसे ही छुपे चोरी चले गए। जब वहां गए तो बहुत भूख लगी थी और कोई किसी से परिचित तो था नहीं। तो महाराज बतला रहे थे कि वहां पर जाके हम लोग किसी से बर्तन मांगे, बहुत सारे यात्री लोग थे, तो बर्तन दे दिए, पात्र दे दिए और उसमें थोड़ा सा आटा को सान लिए और इसके बाद में उन्हीं लोगों के तावा पर जैसे तैसे हम लोग बना लिए। तो इतनी भूख लगी थी कि सबर नहीं हो रही थी कि थोड़ी प्रतीक्षा कर लें, 4 रोटी बना लें तब हम लोग एक साथ बैठ कर खाएंगे। महाराज जी कह रहे थे कि इतनी भूख लगी थी कि मैं कहा कि भाई देखो भूख सबको बराबर लगी है और सब नए लड़के ही थे हम लोग। तो एक रोटी जब बन गई तो उसको 4 टुकड़ा करते थे और 4 टुकड़े करके एक एक टुकड़ा बांट लेते थे और बिना नमक के खा लेते थे। इतनी स्वादिष्ट लगती थी, जीवन में वैसी स्वादिष्ट तो अब कभी नहीं लगने वाली है, शायद बहुत स्वादिष्ट लगी। और ऐसे करते करते हम लोग जब पूरी रोटी बनाते गए, खाते गए, बनाते गए, खा लिए कुछ, तब वहां से हम लोग गए। तो सर्वप्रथम जब गए तो वहां मिले
बंका जी, बंका जी मिले। पूरा नाम मुझे नहीं आ रहा है, राधे श्याम बंका जी, जिनका मैं दर्शन किया हूँ अपने आंखों से। हम भी सौभाग्यशाली हैं। तो महाराज जी कह रहे थे कि श्री बंका जी मिले और सर्वप्रथम वो मिले तो इतना बढ़िया से पूछे और व्यवहार की मत पूछिए, बहुत सुंदर व्यवहार किए, बढ़िया से प्रेम से पूछे कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, क्या प्रयोजन है, किस निमित्त आए हैं, सब पूछे। हम लोग बतलाए और इसके बाद में उन्होंने पूछा कि भोजन किए हैं कि नहीं। इतना पूछने के बाद कहे भोजन किए हैं कि नहीं, कहे कि थोड़ा सा हम लोग किए हैं लेकिन भूख लगी है। कहे कि चलिए यहाँ स्नान कर लीजिए और आइए यहाँ भोजन पा लीजिए, प्रसाद पा लीजिए। तो उन्होंने स्नान करवाया, प्रसाद पवाया और कहा कि विश्राम कर लीजिए, मैं खुद भाई जी से मिलाऊंगा। तो उन्होंने समय से मिलाया। जब मिलाया तो भाई जी भी उस समय यही पूछे कि कहाँ से आए हैं, आने का प्रयोजन क्या है, कैसे आए हैं, भोजन किए हैं कि नहीं, यात्रा में बहुत परिश्रम तो नहीं हुआ। बहुत पूछे तो उनके पूछने से ही सब थकान दूर हो गए। महाराज जी कहते कि उनके पूछने से, समाचार करने से सारे थकान समाप्त हो गए। और इसके बाद में पत्राचार हुआ था। जब वो हमसे बात किए तो मैं इतना ही कहा कि गुरुदेव मैं आपके पास पत्र के माध्यम से पहुंच चुका हूं, आप हमारे पास पत्र के माध्यम से पहुंच चुके हैं और हम आपके पत्रिका के माध्यम से आपके पास पहुंच चुके हैं। तो बहुत खुश हो गए, कहे कि अच्छी बात है, आप लोग खाओ पियो आराम करो, आप लोगों को विश्राम की आवश्यकता है, फिर मिलना। फिर इतना कहकर वे चले गए। और बंका जी से कहे कि बंका जी इन बच्चों को विशेष ध्यान देना, क्योंकि ये विद्यार्थी हैं और इनके पास कोई पैसा नहीं है। क्योंकि महाराज जी कह रहे थे कि हम लोग ऐसे ही बिना भाड़ा के गए थे, पैसा कहाँ से, कौन पैसा देगा साधु के पास जाने के लिए, घर वाले भी मारने लगते हैं। ये तो अनुभूत विषय है कि घर वाले कैसे करते हैं। जब कोई बच्चा साधु बनता है तो माता पिता शुरू में क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तो सबको अनुभव है। राधिका कन्हई प्रभु को भी अनुभव है और मुझे भी अनुभव है कि क्या करते हैं माता पिता। तो कौन पैसा देगा, साधु से मिलने के लिए पैसा मिलता है, डांट के भगा देते हैं, मारने लगेंगे, बल्कि गोड़ हाथ बांध के रख देंगे कि जाए न पावे। सब भाग कर गए थे। जब इस बात को कहे कि इन लोगों के पास पैसा भी नहीं है और ये बेचारे खाए भी नहीं, इनका ध्यान बढ़िया से रखना। तो महाराज जी कह रहे थे कि मेरे मन में है कि क्या इस सचमुच हमारे हृदय के बात जान गए सिद्ध संत लग रहे हैं। जो पहले पढ़कर हुआ था विश्वास, वो सुन के और दृढ़ हुआ। मेरा मन उनको देखकर मान लिया कि हमारे गुरु के लायक यही है। प्रथम मिलन में और इसके बाद में जब एकांत में मिले और उनको प्रणाम जब साष्टांग किया मैं, तो प्रणाम किया तो बहुत खुश हुए और कहे कि शुभ नारायण, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे छाती पर और सिर पर अपना चरण रख दीजिए। तो भाई जी ने अपना दोनों चरण महाराज जी के वक्षस्थल पर और सिर पर रखे। ऐसा दयालु संत जल्दी मिलेंगे क्या? ये डायरेक्ट मैं महाराज जी से सुनी हुई बात कह रहा हूँ। महाराज जी कह रहे थे कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए जब ऐसा किए तो। हम सोचे भी नहीं थे। कई एक दिन रहे, इसके बाद में जब हम लोगों को देखे कि अब बच्चे एक सप्ताह रह लिए तो कहे कि तुम लोग अब घर जाओ, घर पर लोग परेशान होंगे, वहाँ जाओ और पत्राचार से बातचीत होती रहेगी, कभी कभी बीच बीच में आते रहना।
ठीक है? महाराज जी कहे ठीक है। चले, जब चलने का समय हुआ तो महाराज जी कहे बंका जी से कि बंका जी इन बच्चों को ध्यान देना, इन लोगों के पास पैसे नहीं है और ये संकोची है, मांगने भी नहीं, इसलिए अपने से पूछ कर इन लोगों को उचित किराया भी देना और रास्ते में खाने के लिए भोजन भी देना और कुछ ज्यादा देना कि काम पर भी जाए तो इन लोगों को कोई सोचना न पड़े। महाराज जी कह रहे थे कि इस व्यवहार को याद कर कर के मैं रो देता था कि इतना स्नेह साधन लोग देते हैं, इतना प्रेम करते हैं। महाराज जी भाई जी के इस व्यवहार को कह कर रोने लगे। ये बात टेकारी कथा जब हो रही थी तो इस स्कूल में रुके थे और वहीं पर कुछ 2-4-5 ब्रह्मचारियों के बीच में ये बात आई थी, जिसमें वृंदावन चंदा जी थे, गौर कृष्णदास जी थे, श्याम सुंदर दास जी थे, मैं था और शायद विश्वात्मा भी था या नहीं मुझे मन नहीं पड़ रहा है। 4-5 लोग हम लोग थे। वही कह रहे थे कि इतना प्रेम किए थे कि मैं उनको स्वीकार कर लिया। फिर इसके बाद में मेरा मन नहीं लगा, धीरे धीरे मैं 8वीं पास कर लिया, 9वीं पास कर लिया। जब बोर्ड की परीक्षा देने का समय आया तो मेरा मन नहीं माना, एक दिन मैं अकेले ही भाग निकला चौक पे, पढ़ाई छोड़ छाड़ के। और जब मैं वहां गया तो कई महीने रह गया और तब तक घर के लोग जान चुके थे कि ये साधु बनेगा ही, रुकने वाला नहीं है, क्योंकि भागवत पढ़ता है, भागवत रहर में जाके पढ़ता है, स्कूल में जाता ही नहीं है, आता है शाम को। तो ये सारी बातों की प्रसिद्धि हो चुकी थी। और जब महाराज जी 9वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तो उनको पूरी गीता याद थी, पूरी गीता उनको याद थी, रामायण पूरी याद थी और भागवत के कई प्रसंग याद थे। और इसके बाद में भी वो पढ़ाई करते रहते थे। तो भाई जी के पास जब गए तो लगभग कई महीना रहे, 4 महीना या 5 महीना लगातार रह गए। भाई जी कहे कि शुभ, एक दिन कहे भाई जी के शुभ नारायण, तुम तो 3-4 महीना यहाँ बिता दिए हो, अब तो तुम्हारी परीक्षा देने का समय आ गया है ना। जब 1 महीना टाइम था तो भाई जी कहे कि शुभ नारायण तुम्हारे मैट्रिक की परीक्षा का समय है ना, बिना पूछे। तो मैं कहा हाँ बाबूजी, क्योंकि बाबूजी ही कहते थे, भाई जी नहीं कहते थे, ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई जी की एक बेटी है, अब आज उनका शरीर है कि नहीं मैं नहीं जानता, एक बार मैं भी दर्शन किया हूँ बरसाने में। तो उबे बाबूजी कहती थी और उनके साथ रहते थे महाराज जी, तो महाराज जी भी उनको बाबूजी ही कहते थे, भाई जी नहीं कहते थे, बाबूजी सीधा बाबूजी कहते थे। हमने गुरु महाराज से सुना है, तो बाबूजी कहते थे। तो कहे महाराज जी कहते थे, मैं भी कहा हाँ बाबूजी है, परीक्षा तो है। तो देखो सुंदरन, मेरा विचार है कि तुम जाओ परीक्षा देकर आओ। तो महाराज जी कहते, मैं कहा कि अब तो 1 महीना टाइम है, मैं 6 महीना से पढ़ा भी नहीं हूँ, 6-7 महीना से, तो अब 1 महीना में क्या करूँगा। तो उन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूँ ना, जाओ परीक्षा दे के आओ, तुम्हारा काम हो जाएगा, जाओ ना, मैं कह रहा हूँ जाओ, मेरी इच्छा है कि तुम परीक्षा दे लो। तो महाराज जी कहे ठीक है मैं जाता हूँ। आए महाराज जी, बाबूजी की बात मानकर, भाई जी की बात मानकर, और जैसे ही घर पाए तो रात्रि विश्राम किए और प्रातः काल जैसे ही हुआ तो उनके एक बहुत प्रेमी गुरुजी थे जो कि रास्ते में ही मिल गए। तो उनका चरण छूकर प्रणाम किए और कहे कि अरे शुभ नारायण। तो हाँ गुरुजी आ गए। अरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा, गोद में भर दे, कहे कि बहुत अच्छा, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तो किस लिए गुरुजी? परीक्षा देने के लिए। गुरुजी अब तो समय बीत गया, पेपर भी नहीं, मैं कैसे सब करूंगा। लेकिन तुम्हारे लिए मैं बचा के रखा हूँ, जेब में लिए थे, तुम्हारे लिए मैं स्पेशल रखा, लो सारा काम करो।
और वे अपने हाथ से भर भुरा के करा कुरा के कह जाओ तुम्हारा काम हो गया, परीक्षा दो, तैयारी करो। 1 महीना तैयारी की महाराज जी, और तैयारी करके 1 महीना में इम्तिहान दे के छुट्टी पा लिए। रिजल्ट भी उनका आ गया। तो रिजल्ट कैसा आया होगा आप लोग अनुमान बतलाइए। सुने तो होंगे महाराज जी के बारे में, फर्स्ट क्लास। 1 महीना मेहनत करके पढ़े और फर्स्ट क्लास से पास कर गए। इसके बाद में रिजल्ट सुन के फिर भाग गए, क्योंकि बाबूजी को सुनाना है ना, बाबूजी को सुनाना भी तो है, तो भाग गए फिर गोरखपुर। अब अकेले जाना आना हुआ, किसी को नहीं लेते थे। जयराम रहते थे, महाराज जी के पक्के मित्र थे और भैया ही कहते थे, आज भी भैया ही कहते हैं। आप लोग नहीं जयराम जी को देखे, मैं देखा हूँ। जब मैं गीता प्रेस गोरखपुर कथा करने गया तो महाराज जी से पूछा कि मैं जा रहा हूँ, तो महाराज जी कहे कि गीता प्रेस जरूर जाना, गीता वाटिका में जाना और वहाँ जयराम जी हैं उनसे मिलना। तो मैं गया था, मिला था, सब घूम के आया। महाराज जी जैसा कहे थे वैसा ही कर गए। तो मैं देखा हूँ महाराज जी को भैया कहते हैं, जैसे हम भैया को भैया कहते हैं। भैया मैंने समझ रहे हैं ना, गौर कृष्ण दास गोस्वामी महाराज। तो बचपन से महाराज जी के साथ रहे थे। वो महाराज जी हो गए, गुरु हो गए, तब वो भैया ही कहते। मैं खुद अपने कान से सुना हूँ, दूसरे के कान से नहीं। तो कहे कि उनसे मिल के आना। तो ये 2 लोग हमेशा जाते रहते थे, आते रहते थे, जाते रहते थे, आते रहते। इसके बाद अब वे घनिष्ठता बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। अब वो पूरा गुरु मान ही लिए उनको। तो उन्होंने महाराज जी से कहा कि शुभ नारायण, तुम भागवत तो पढ़ते ही हो, गीता तो पढ़ते ही हो, तुम कभी भक्ति वेदांत स्वामी का नाम सुने हो? बहुत समय बीतने के बाद, क्योंकि भक्ति वेदांत स्वामी वहां जाते थे। तो कहे कि बाबूजी मैं नहीं सुना। तो हमारे बड़े दादा हैं और बहुत अच्छे हैं और तुम्हारे गुरु के लायक हैं। तो जब वो गुरु के लायक कहे तो कह रहे थे कि मैं कहा बाबूजी से कि नहीं बाबूजी, हमारे लिए तो आप ही सब कुछ है, मैं किसी को गुरु नहीं बनाने वाला, मेरे लिए तो सब कुछ आप हैं। तो कहे कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि तुम्हारे गुरु के लायक हैं, तो हमारे बात पर विश्वास करो, वो तुम्हारे गुरु के लायक हैं और बहुत अच्छे महात्मा हैं, मैं उनको बहुत आदर देता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनसे तुमको मैं मिलाऊं। देखो कौन आने वाले हैं और यही मिलाऊंगा। तो ठीक है। इसके बाद में जब आए तो महाराज जी के भी मन में कौतूहल था कि बाबूजी जिस महात्मा की प्रशंसा कर रहे हैं वो कोई साधारण तो हो नहीं सकते हैं, असाधारण ही होंगे। तो मैं सुबह प्रातः काल स्नान आदि करके अपने काम में लग गया था और प्रभुपाद जी, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी अपने काम को करके वे घूम घूम के जप कर रहे थे। तो मेरे मन में उतावला इतनी थी कि मैं बाबूजी की बात को मानकर अब कुछ पूछा नहीं, उनकी बात मान के सीधे जाके पूछ दिया स्वामी जी से, जो स्वामी जी घूम घूम के जप कर रहे थे उनसे कि स्वामी जी हमको भक्ति वेदांत स्वामी जी से मिलना है, वो कहाँ मिलेंगे? तो उन्होंने देखा और कहा कि भक्ति वेदांत स्वामी से मिलना है, तो जानते हो? तो सुना हो उनके बारे में, सुना है। किस लिए मिलना है? मैं संतों से मिलना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, 5 बजे आना, अभी बाद में वो मिलेंगे, अभी जाओ। तो नहीं, 5:30 बजे के टाइम देते, 5:30 बजे के। तो मैं द्वारका में 5 बजे ही चला गया, आधा घंटा पहले।
तो कहे कि अभी आधा घंटा पहले आ गए हो, थोड़ा और प्रतीक्षा करो और यहीं मिलेंगे आपसे। तो दोबारा गए तो वहीं पर जप कर रहे थे वो घूम के वो महात्मा। तो मैं पूछा कि वो कहाँ है स्वामी जी, क्योंकि आओ मिलाते हैं। तो ले गए, आगे गए और पीछे से मैं भी गया। तो एक आसन था, उस आसन पर बैठ गए। तब कहे कि मुझे ही लोग भक्ति वेदांत स्वामी नाम से जानते हैं, कहते हैं। तो महाराज जी कह रहे थे कि इस बात को मैं जब सुना तो एक बार तो मुझे बड़ा अचंभा हो गई, मैं तो इनके साथ ऐसा व्यवहार किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुगलानी हुई और तुरंत मैं साष्टांग दंडवत किया, क्योंकि अब तक सामान्य महात्मा समझकर उनको मैं प्रणाम किया था। लेकिन जब वो बतला दिए कि लोग मुझे ही भक्ति वेदांत स्वामी कहते हैं, तो मैं बाबूजी से सुना था, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद मैं कहे बैठो, बैठा है। कहाँ रहते हो, यहाँ कैसे आए हैं? कि मैं बिहार के रहने वाला हूँ, भाई जी से संबंध हो गया पत्राचार के द्वारा, पत्रिका के माध्यम से यहाँ मैं आता हूँ, उन्हीं के माध्यम से मैं आपको जाना हूँ। तो और क्या क्या जानते हो? थोड़ा बहुत गीता पढ़ लेता हूँ, भागवत पढ़ लेता हूँ, चैतन्य चरितामृत भी पढ़ लेता हूँ, क्योंकि महाराज जी बांग्ला जानते थे, खूब बढ़िया से पढ़ना जानते थे। चैतन्य चरितामृत के जब नाम लिया तो प्रभुपाद जी कहे कि चैतन्य चरितामृत पढ़ना जानते हो? तो कहे हाँ। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानते हो? तो हाँ। कौन थे? एक वे भगवान है। भगवान है? कैसे जानते हो कि भगवान है? क्योंकि शास्त्र कहता है कि भगवान है, चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है, वर्णन है, पढ़े पूरा पढ़े हो चैतन्य चरितामृत? कहे कि हाँ, कई बार पढ़ा, चैतन्य चरितामृत कई बार पढ़ा, मुझे पता है कि वो भगवान है। कि नहीं, वो तो साधु हैं। तो साधु भी हैं और भगवान भी हैं। वो भगवान हैं और साधु के रूप में आए हैं, मुझे पता है। नहीं, वो भगवान नहीं है, वो तो साधु हैं। नहीं, वो भगवान है। महाराज जी कहते मैं डांटा प्रभुपाद जी को जोर से, वो भगवान है। शास्त्र की बात कैसे गलत हो सकती है? तो प्रभुपाद जी मुस्कुराए कि हाँ, भगवान भी है लेकिन साधु भी तो, हाँ साधु भी है, भक्त के रूप में है तो साधु भी है। लेकिन प्रभुपाद जी का वो जो मुद्रा थी, काड़ा बोलने के बाद में जो मुस्कुराहट थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझ पर बहुत प्रसन्न है। मैं ज्यादा कुछ नहीं व्याख्या कर पाया, लेकिन जितना मैं समझा कि प्रभुपाद जी खुश है कि इसको इतना तो विश्वास है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। ये बिना गौड़ी वैष्णव से मिले ही चैतन्य महाप्रभु भगवान के रूप में समझ रहा है। ये सब बातें हुई। इसके बाद में फिर वो चले गए। महाराज जी भी कुछ दिन के बाद बिहार आ गए, बाबूजी से विदा लेकर यहाँ कुछ दिन रहे। आईए में नाम लिखाए, आईए में नाम लिखाए। मैट्रिक के बाद आईए आता है ना, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आप लोग जानते हैं, बोर्ड पास कर लिए, इसके बाद में इंटर के बाद में वो आईए करते हैं लोग ना, आप लोग जानते होंगे। आईए, बीए, एमए, पीएचडी, एमए उमे सब करते हैं ना। आईए नहीं बीए। हाँ। तो बोर्ड मैट्रिक के बाद में आईए, आईए के बाद में बीए, बीए के बाद में एमए होता है, एमए के बाद पीएचडी होता है। आचार्य जी, हाँ इंटरमीडिएट। तो उसमें आईए में जब नाम लिखाए तो 1 साल की पढ़ाई हो गई, दूसरी साल की पढ़ाई बाकी थी। तो महाराज जी फिर छोड़ छाड़ के भाग दिए, क्योंकि इनको पढ़ने वढ़ने में मन लगता नहीं था। अब धीरे धीरे विवाह की भी बात आ गई। भाई लड़का जवान जब होता है तो धीरे धीरे माता पिता सोचते हैं कि पतो आवे घर में, और राधा रमन भी साथ में ही है। धीरे धीरे अब आ गए हैं। राधा रमन माने महाराज जी की पहचान। राधा रमन जी के विषय में बात है कि जो महाराज जी कहेंगे वही राधा रमन करेंगे।
भैया वो किसी बात में कहते भैया क्या करें, भैया क्या करें। तो अब विवाह का समय आया तो महाराज जी तो घोषणा कर दिए कि मुझे विवाह नहीं करना है। महाराज जी से तो लोग निवृत्त हो गए, जान गए कि अभी विवाह करने वाला नहीं है। और महाराज जी के पिताजी तो सोचे थे कि बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, क्योंकि बहुत तेज लड़का है हमारा, लेकिन सब पानी फेर दिया। इसके बाद में वो धीरे 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 राधा रमन की बारी आई। राधा रमन की जब बारी आई तो राधा रमन का विवाह के ठीक हुआ चेनारी से, बगल में एक गांव है कारमा, मुझे पता है, मैं देखा। तो अगुआ लोग आ गए, लड़की वाले आ गए, और लड़की उधर देख लिए हैं लड़के वाले, और लड़की वाले लड़के देखने आ गए, बरछिया करने आए, छेका करने आ गए, पूजने आ गए। अब राधा रमन जी के मन में आया करे अब तो मैं बंध जाऊंगा, अब क्या करूं। तो राधा रमन जी आए महाराज जी के पास, तो कहे भैया भैया बोलो क्या बात है, ये विवाह करने के लिए आ गए हैं और क्या करूं। कि विवाह तो तुमको करना है तो हमसे क्यों पूछते हो। मैं तो अपना जिम्मेवारी समझता हूँ कि मुझे विवाह करना है कि नहीं करना, तो मैं निर्णय ले लिया कि मुझे नहीं करना है। तो तुम अपना जिम्मेवारी समझो कि मुझे विवाह करना है या नहीं करना है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। लेकिन नहीं भैया आप जो कहेंगे ना वही करूँगा। देखिए कितना समर्पण भाव है, तनिक विचार कीजिए। महाराज जी ने कभी नहीं कहा कि ब्रह्मचारी बनो, वे स्वयं पूछ रहे हैं कि भैया मैं क्या करूं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। लोग कहते हैं कि राधा रमन बड़ा कठोर है, कठोर नहीं, बहुत कोमल है, और महाराज जी के प्रति उनका इतना प्रेम है कि आप लोग समझ नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि भैया आप जो कहोगे कहेंगे वही करूँगा। तो महाराज जी कहे कि मैं जो कहूँगा वो करोगे, हाँ करोगे तो हाँ, करोगे तो हाँ, पक्का तो पक्का, लेकिन विवाह करना ही नहीं है। मैं तो कभी से चाह रहा था कि तू विवाह मत कर, लेकिन तू पूछता नहीं था इसलिए मैं कहता नहीं था, नहीं तो मैं तो बरस पहले ही मैं जब बात चली थी तभी तुमको कहता कि लेकिन तू चुपचाप था, इसलिए मैं भी चुपचाप था। अब आज पूछ दिए हो तो अब विवाह नहीं करना है, लेकिन बचेंगे कैसे। वो तो अगुआ लोग आए हैं, एक उपाय मैं बताता हूँ, घर छोड़ दो। और ये दोनों भाई बिना बताए ही विद्यानंद बाबा के पास चले गए। वो नदी के तट पर रहते थे, मैं देखा हूँ वो कहाँ रहते थे। बाबा को नहीं देखा लेकिन वो स्थान देखा। एक बहुत विशाल पीपल का पेड़ और बर का पेड़ एक ही साथ दोनों थे, अब वो नहीं है। और वहाँ विशाल जंगल जहाँ पे एकदम नाग दिन में भी घूमता रहता था, इतना भयंकर सांप रहते थे वहाँ। तो वहीं पर बाबा रहते थे विद्यानंद बाबा बगल में। तो वहाँ गए महाराज जी दोनों भाई, और इसके बाद कहे कि प्रणाम किए, और प्रणाम करके कहे कि महाराज जी, हाँ महाराज जी देखे थे कि शुभ नारायण इस समय आने का उद्देश्य क्या है, इस समय तो तुम रात में कभी आते नहीं हो, तो इस समय कैसे आ गए। फिर महाराज जी एक समस्या है बहुत भारी, क्या है बोलो। तो हम आए हैं आपसे मदद मांगने। मदद बोलो, तुम्हारे लिए कुछ भी करने लायक होगा तो मैं करूँगा, चिंता मत करो, हमसे जो होने वाला है वो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, क्योंकि झूठ बोलना पड़ेगा तो मैं झूठ भी बोलूँगा। अब देखिए महात्मा कैसे होते हैं, तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। तो कहेगी देखिए समस्या है कि हम ये हमारे भाई हैं, और राधा रमन को तो आप जानते हैं, उनका घर का नाम है नगीना। तो नगीना को तो आप जानते हैं। अरे हाँ नगीना को नहीं जानते हैं, ये सचमुच का नगीना है। तो इसका विवाह के समय आ गया है, और घर पर लोग विवाह करने के लिए भी आ गए हैं, और ये हमसे पूछ दिया कि क्या करूं, तो मैं कह दिया कि विवाह नहीं करना है। अब आपके शरण में आए हैं कि हम दोनों को बचा लीजिए, और आप बचाएंगे तो इतना निश्चित रूप से जान लीजिए कि आपके पास हमारी माँ भी आएगी, हमारे पिताजी भी आएंगे, हमारे भाई भी आएंगे, और सब में आपको झूठ बोलना पड़ेगा, और सब आपसे प्रेम करते हैं। हाँ चलो हम झूठ बोलेंगे, तुम्हारे लिए झूठ बोलेंगे। देखिए महात्मा कैसे होते हैं, तुम हमारे झूठ बोलने से संसार से निकल जाओगे
तो ऐसा झूठ तुम्हारे लिए आभूषण बनेगा। तो कैसे बचेंगे? तो कहेंगे देखो ये खटिया है, इस खटिया को मैं ले चलता हूँ वहाँ, तुम लोग छोटे छोटे हो, नहीं उठेगा, मैं ले चलता हूँ। तो कहे कि नहीं, हम और राधा रमन उठाए, महाराज बाबा को नहीं उठाने दिए। दोनों भाई उठाए और ले गए पेड़ पर। कहे कि इस पेड़ पर चढ़ाओ, और पेड़ पर चढ़ा दिए। हम लोग नहीं चढ़ा पा रहे थे तो स्वयं बाबा चढ़ाए। उस पेड़ पर खाट को रख दिए ऊपर, और रख दिए। इसके बाद में कहे कि तुम लोग यहीं बैठो, यहीं सो, यही भागवत पढ़ो, यहाँ कोई नहीं आएगा। जो कोई आएगा हमारे पास आएगा, वहीं से मैं सबको लौटा दूंगा, समझे? और तुम लोगों को पानी चाहिए, भोजन चाहिए, तो सारा व्यवस्था मैं करूंगा। और इधर जंगल है ही, शौचालय की कोई दिक्कत है ही नहीं, खाली जंगल है, जाओ निश्चिंत। अब हुआ क्या कि अब 10 बजा जब रात्रि का समय हुआ तो लड़कों को खोजने लगे। लड़के कहाँ गए, लड़के कहाँ गए, लड़के कहाँ गए, कहाँ गया सूर्यनारायण, कहाँ गया नगीना, नगीना कहाँ है, सूर्यनारायण कहाँ है, दोनों गायब, दोनों गायब। पूजा के बड़ी पठरुए गायब, समझ रहे हैं ना, दोनों भाई गायब। अब भागे भागे आए कहाँ, विद्यानंद बाबा के पास। शायद वहीं गया होगा, क्योंकि वो दूसरे जगह तो बैठेगा नहीं, साधु के पास जाता है, तो शायद वहीं दोनों गए होंगे। तो यहाँ आए तो कहे कि बाबा से पूछे तो कहे कि वे लोग तो बहुत पहले यहाँ आए थे, लेकिन कहाँ गए पता नहीं, आए थे यहाँ। आधा सही बोले, महात्मा है ना, साफ साफ झूठ नहीं बोलेंगे। और अर्ध सत्य बोलना धर्म की रक्षा है, महाभारत साक्षी है। तो इसके बाद में वो लोग लौट गए। अब सारे हिताइयों में पता करने लगे। अब तो चिंता हो गई कि विवाह से ज्यादा कि लड़के कहाँ गए, कोई अपहरण कर लिया, कोई चुरा लिया, तो संभव नहीं। महाराज जी के पिताजी के तपाके के सामने कहाँ किसी का हिम्मत है कि उनके ऊपर कोई अमली उठा ले, सवाल ही नहीं है, पटना से लेकर यहाँ तक। अब हुआ क्या कि सारे हिताइयों में खबर भेजवाए, रातों रात खबर भेजवाए, कहीं पता नहीं चला। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत गए। अब चिंता हो गई कि विवाह की बात छोड़ो, बच्चों को पता लगाओ कि कहाँ है। विद्यानंद बाबा के पास फिर आए। विद्यानंद बाबा कहे कि देखो पता तो मैं भी अपने स्तर से लगा रहा हूँ, और कहीं कहीं हमको सुराग मिल रहा है, लेकिन अभी ठीक ठीक नहीं बतला पाऊंगा। जब ठीक ठीक सुराग मिल जाएगा तो मैं अवश्य बतलाऊंगा। कुछ लोग बतलाए हैं कि 2 लड़के एक जगह गए हैं, पता लगा लेता हूँ उन लोगों के मंसूबा क्या है, तब बतलाऊंगा, समझे? तो बाबा पर इतना विश्वास लोग करते थे कि थोड़ा सा जलता हुआ जो शरीर था वो शीतल हो गया, मन बुद्धि ठंडे हो गए। बाबा कुछ बोल रहा है तो दम है। पुनः चौथे दिन गए। इसके बाद में पूछे कि बाबा क्या हुआ? देखो पता चला है कि वे लड़के कहीं छिप गए हैं, और उन लोगों के विचार है कि हम लोग एक शर्त के साथ घर पर आ सकते हैं। तो यदि उन लोगों का शर्त तुम लोगों को मंजूर हो तो फिर मैं सूचना देकर मंगवाऊं, बुलवाऊं, पता करो, और नहीं तो फिर वो आने वाले नहीं है। जैसा मुझे सूचना प्राप्त है उसके अनुसार बदला दिया। अब हुआ क्या कि अब तो बच्चों को प्राप्त करना है, विवाह चूल्हा भाने में जाए। क्या उद्देश्य है? तो कह रहे हैं कि विवाह नहीं करना चाहता है नगीना। कह कर इतनी बात है तो पहले ही क्यों नहीं बतला दे, 5 दिन से हम लोग मर रहे हैं, ये बात पहले क्यों नहीं बतलाए? पहले कैसे बतलाते हैं? जब आप लोग इस स्टेज पर आ जाओगे तब न बतलाएंगे तो मानोगे। पहले बतला देते तो इतने आसानी से मानते। जाओ उस पेड़ पर है बच्चे, ले आओ। कोई दूसरा रखा था, मैं ही रखा। ये आकर रोने लगे बच्चे हमारे सामने, तो मैं कहा ठीक है, जैसे मैं साधु वैसे तुम साधु। तो साधु साधु का मदद करता ही है, मैं मदद कर दिया।
अब आप लोग कहे कि हमारा पुत्र चाहिए, लो अपना पुत्र ले जाओ, अब बाकी तुम लोग जानो। तो साधु बन गए। उस लड़की का क्या हुआ? जिज्ञासा होगी ना। चक्रपाणी के हाथ देखे उस लड़की की विवाह वृंदावन चंदास महाराज से बड़े इनके भाई हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण दास, जो राधा रमन महाराज जी से छोटे हैं, उनसे विवाह कर दिया गया। क्योंकि लड़की को ये लोग देख चुके थे, 6 का वर्षा कर चुके थे। तो कहे कि ठीक है, उस लड़के से न होकर इस लड़के से कर लीजिए, कोई बात। विवाह शादी हो गए, घर से बन गए, ये लोग साधु बन गए। साधु बन गए, लेकिन अभी इस कान में इन लोगों का प्रवेश नहीं है। इस कान में प्रवेश हुआ और इस कान में प्रवेश होने के बाद काट रहा हूँ, विस्तार से क्रम से जाने में टाइम लगेगा। हम तो बहुत सुने हैं, देखे हैं। प्रभुपाद जी वाला काट रहा हूँ, 2 बार मिले, इलाहाबाद वाले, बनारस वाले, ये सारी बात हम काट रहे हैं, सीधे प्रचार पाते हैं। तो महाराज जी इस काम से जुड़ गए, प्रचार में आ गए, और प्रचार में जब आ गए, काटो नहीं, अच्छा लो भाई काटो नहीं, दूसरा एपिसोड भी कर देंगे हम। अच्छा सेकंड एपिसोड हो जाएगा भी कंटिन्यूअस। तो हुआ क्या कि महाराज जी विवाह से पूरे मुक्त, अपने भाई को भी मुक्त, और घर वाले भी निर्द्वंद हो गए। अब उनके मन में केवल इतनी ही तमन्ना लगे कि हमारे पुत्र सुरक्षित रहे, घर पर रहे, भागे नहीं। अब धीरे 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 महाराज जी पढ़ ही रहे थे, तो उनको एक दिन एक अखबार के पन्ना मिला, जो कि दैनिक जागरण था शायद, और बहु नाम मुझे नहीं याद है। तो महाराज जी से मैं सुना आज जो भी हो, पेपर में उन्होंने पढ़ा, मुझे नहीं याद है, आपको याद होगा तो जानेंगे। तो पेपर पर लिखा हुआ था कि भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद अपने 35 शिष्यों के साथ काशी में आ रहे हैं, बनारस में आ रहे हैं, काशी बनारस को ही कहते हैं। तो यह जब मैं हेडिंग पढ़ा तो पूरा पढ़ा, और इसके बाद में अपने कुछ मित्रों के साथ वहां गया, और वहां जाकर उनका प्रोग्राम देखा, और देखने के बाद में दूर से अवसर मिला, नजदीक से अवसर नहीं मिला, लेकिन बड़ा आनंद आया। और प्रभुपाद जी से भी कोई बातचीत वैसी नहीं हो पाई। मैं देखा कि महात्मा नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। इसके बाद में कुछ दिन के बाद पुनः हमको अखबार के माध्यम से ही प्रयागराज में प्रोग्राम की सूचना प्राप्त हुई कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के स्थापना करने वाले भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद अपने अनुयायियों के साथ देव प्रयाग में पधार रहे हैं, संगम स्नान करने के लिए आ रहे हैं, और इनका प्रोग्राम भी है। तो मेरे मन में इसमें भी जाने की जिज्ञासा हुई, और मैं गया भी, क्योंकि हमको बहुत मन में उत्साह था, और गया, और वहाँ बहुत नजदीक से दर्शन करने को मिला, लेकिन वहाँ भी कोई बातचीत वैसी नहीं हुई। इसके बाद में मैं आकर भजन करने लगा, भाई जी से मिलता रहा, और अपने पढ़ाई भी कुछ करता रहा। धीरे 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 जब भाई जी कई बार हमसे कह दिए कि शुभ नारायण, मैं चाहता हूँ कि तुम भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को गुरु बना लो, और हमारे उपस्थिति में ही बना लो, मुझे संतोष होगा, क्योंकि तुम्हारे गुरु के लायक हैं वे, और मेरा शरीर देखो अब ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है, और यह नश्वर शरीर है, ये तो जाएगा ही जाएगा। तो जब ऐसा कहे तो हम रोने लगे। महाराज जी कह लगे कि हम रोने लगे। कहीं तो रोने की बात नहीं है, तो शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारी बात मान लेना। तब मैं उस दिन कहा उनसे कि ठीक है, आप कह रहे थे आपकी बात हम मानेंगे, लेकिन जब तक आप हैं तब तक हमारे लिए सब कुछ आप ही हैं। आपके जब तक उपस्थिति है तब तक तो मैं आप ही को सब कुछ मानूंगा, और आपका शरीर जब नहीं रहेगा तब मैं आपके वचन का पालन करूंगा। तब उन्होंने कहा कि ठीक है।
तो महाराज जी इस बात को जब हाँ कर लिए थे, तो जब उनका शरीर पूरा हो गया तो ये वृंदावन गए, और वृंदावन में गए, वहाँ स्वयं ही क्या हाँ हनुमान और खुदा जी शिष्य नहीं बनाते थे क्या? किसी को दीक्षा नहीं देते थे, लेकिन जो जनों को गाइड करते थे और जो उन्हीं को मानकर वहीं रह जाते थे उनको स्वीकार कर लेते थे। लेकिन महाराज जी कहे थे, इस एक बात को मैं छोड़ दिया, नहीं कहा। महाराज जी कह रहे थे कि मैं भाई जी से पूछा कि आप क्यों मुझे उनके पास भेजना चाह रहे हैं, क्या कारण है? तो कहे कि देखो सुभद्रा, तुम बहुत मुझे प्रिय हो, लेकिन तुम महाप्रभु के जन हो, तुम महाप्रभु के जन हो, और महाप्रभु के जन है हमारे दादा भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, इसलिए तुम उनके शरण में जाओ, तुम वहां के अधिकारी, तुम समझो हम क्यों कर रहे हैं। ये बात मैं दबा रहा था। तब महाराज कहे कि ठीक है, जब तक आप हैं तब तक मैं आपको, इसके बाद में हम उनको स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि वहां भी आप ही भेज रहे हैं, तो जब तक हमारा शरीर है तब तक आपको मैं देखूंगा, क्योंकि हमारी शुभ दृष्टि हमेशा तुम्हारे साथ है। इसके बाद में उन्होंने वैसा ही किया, प्रभुपाद जी से मिला वृंदावन में, और वहां पर जब मिले तो भक्ति चारू महाराज सेवा करते थे, और तमाल कृष्ण महाराज, तो तमाल कृष्ण महाराज कर्कश हृदय के थे। क्षमा करना, मैं अपराध नहीं कर रहा हूँ, मैं जो प्राप्त किया हूँ वही बोल रहा हूँ, और तत्व कथने नहीं बदोसा। भट्टो जी दीक्षित ने लिखा है, श्री भट्टो जी दीक्षित ने लिखा है व्याकरण में प्रथम खंड में कि तत्व कथने नहीं बदोसा, सर्पादेनी सूत्र के व्याख्यान में तत्व के कथन करने में कोई दोष नहीं होता है। तो सही बात है, वो बड़ा हृदय के कठोर थे, और श्री भक्ति चारू महाराज बहुत हृदय के कोमल थे, वो किसी को मिला देते थे। तो हम कई बार सोचे कि मिलने की, वो डांट कर भगा देते थे। तो एक बार वो इशारा से आंख से कह के, तो उनके आंख से मैं समझ गया कि ये कह रहे हैं कि एकांत में आओ हम मिला देंगे, एक इशारा से समझ गए। तो बाद में मैं गया और इसके बाद में वो मिलाए, कहे कि देखो ये नहीं मिलाना चाहता है, और मैं चाहता हूँ कि तुम मिलो, क्यों बार बार आ रहे हो, प्रभुपाद जी भी तुमको देख रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मिलो, एकांत में आ जाओ, ये जब नहीं रहेगा ना तब आ जाना, मिला दूंगा। मैं उस समय गया, मिला, तो प्रभुपाद जी बड़े स्नेह से नजदीक बैठाए प्रणाम करने के बाद, और पूछे कहाँ रहते हो, कैसे आए हो, कैसे मुझे जानते हो। तो मैं सारी बात बतलाया कि सर्वप्रथम गीता प्रेस में भेंट हुई थी, सारी पीछे वाली बात, इसके बाद में बनारस वाली, इसके बाद में प्रयाग वाली, इन सारी बातों को बतलाकर और भाई जी की सारी बातों को और उनके आदेशों को बतला दिया। तब कहे कि अच्छा तुम भाई जी के जन हो, ठीक है मैं तुमको स्वीकार करता हूँ। जब भाई जी ने कहा है कि तुम्हारे गुरु के लायक हैं तो मैं तुमको स्वीकार करता हूँ, तुम्हारे लिए कोई नियम की जरूरत नहीं है। और उसी समय प्रभुपाद जी दीक्षा देने वाले थे कार्तिक में, और 5 महीना के तब तक से समय बीत गया था, इतने दिन में 5 महीना के समय बीत चुका था। 6वें महीना में वो दीक्षा देने वाले थे, तो कहे कि ठीक है इसकी भी दीक्षा हो जाएगी। तो तमाम कृष्ण महाराज कहे कि इतने कम दिन में कैसे इसकी दीक्षा होगी, ये तो अभी आया 5 महीना इसका हुआ, अभी 6वां महीना चालू हुआ, इसकी दीक्षा इतनी जल्दी कैसे होगी। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि सबके लिए सब नियम नहीं होते हैं, कुछ अपवाद भी होता है, ये भाई जी का जन्म है इसलिए अपवाद है, इसके लिए कोई नियम का जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई जी ने आदेश दिया है इसको, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि इसको संभालें, इसलिए इसकी दीक्षा होनी जरूरी है। और प्रभुपाद जी को संयोग से दीक्षा 2 लोगों को देनी थी, एक कोई माता जी थी और एक दधिभक्ष प्रभु थे, दधिभक्ष
मैं भी देखा हूँ उनको। और उस माता जी को भी मैं देखा हूँ, जिस माता जी की दीक्षा हुई है उस माता जी को भी मैं देखा हूँ। और वही बतलाई थी कि हम तुम्हारे गुरु जी के गुरु बहन हैं और उनकी दीक्षा हमारी दीक्षा और एक हमारे और गुरु भाई हैं, उन 3 आदमी की दीक्षा हुई थी। ये वृंदावन में उन्होंने अपने से बतलाई थी जब मैं क्लास देकर उठा था तब। तो 3 लोगों की दीक्षा हुई एक साथ। एकाएक एक बार तो टाल दिए, लेकिन एकाएक रूम में आए तो भक्ति चारू महाराज से कहे कि भक्ति चारू, मेरी इच्छा है कि विदेश जाने से पहले शुभ नारायण की दीक्षा हो जानी चाहिए, क्योंकि भाई जी का जन्म है, इसके लिए कोई नियम की जरूरत नहीं है, ये सारा नियम जानता है। क्योंकि हमसे जब मिला था तभी इसको चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता है, गीता भागवत के बारे में है, ये तो बहुत तेज है। और उसी बीच में एक और घटना घटी थी। महाराज जी कथा में बैठे थे और कथा में बैठे थे और प्रभुपाद जी कथा कह रहे थे। कथा के अंत में उन्होंने पूछा कि इस श्लोक का कौन अर्थ कर सकते हैं। अभी दीक्षा देने से पहले की बात है। इस श्लोक के कौन अर्थ कर सकते हैं? इतने लोगों में से कोई है कि जो इस श्लोक का अर्थ कर सके? तो कोई हाथ नहीं उठाए। तो पीछे बैठे थे ऐसे हाथ उठाए महाराज जी छेद कर। तो जब हाथ उठाए तो कहे को उठो उठो खड़ा हो जाओ, तो खड़ा हो गए। तो प्रभुपाद जी पहचान गए ये तो वही है जो मिला था। तो चलो ठीक है बोलो। तो अर्थ किए, श्लोक बोले और अन्वय के दृष्टि से उन्होंने बोला। जब अन्वय करके अर्थ किए तो प्रभुपाद जी को बड़ा आनंद हुआ और सब लोग चकित रह गए। फिर बुलाए, आओ इधर, और बुलाकर अपने गले से माला निकाल कर सबके सामने डाले और कहे कि भाई जी का जन्म है, अब उन्होंने कृपा करके हमारे शरण में भेज दिया है, इसलिए शुभ नारायण कोई साधारण बालक नहीं है। आप लोग आश्चर्य मत कीजिए, आप लोग बहुत कथा सुने लेकिन कोई नहीं बतला पाए। और ये कितना बढ़िया बतलाया, बल्कि हम जो नहीं जिस विधि से बतलाए उस विधि से बतलाया है। अन्वय का मतलब कि सजा कर कहाँ कर्म लगना चाहिए, कहाँ क्रिया लगनी चाहिए, इन सारे विषय वस्तुओं को देखते हुए इन्होंने किया। तो इस बात से प्रभुपाद जी इतने प्रभावित हुए कि तत्काल कहे कि इसकी दीक्षा देना जरूरी है, ये हाथ से कहीं निकल न जाए। भाई जी की बात, और इतना होनहार लड़का, और हमको विदेश जाना है। बात कौन देखा है, कल कौन देखा है, पता नहीं बाद में क्या होगा। उन्होंने दीक्षा के लिए तत्काल मन बना लिया, कहा कि भक्ति चारू इसकी दीक्षा देना जरूरी है, कोई कुछ भी कहो हम जो कह रहे हैं वो होगा। तो तीनों की दीक्षा हो गई वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर में। अब हो गए राधा गोविंद। बोल राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज की जय। राधा गोविंद दास हो गए। हम धोती में महाराज जी को देखे हैं, आप लोग तो नहीं ना देखे हैं। हम धोती में महाराज जी को देखे हैं और धोती वाले फोटो रख के ही पूजा करते थे अपने घर में। लेकिन वो बारिश में भीज के खराब हो गई बरसाना रहने में, तो फिर संन्यास वाले ले। बहुत सुंदर फोटो था, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसके बाद में महाराज जी की दीक्षा हो गई। अब धीरे 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 महाराज जी प्रचार में अपने लगे। तो प्रचार करने लगे तो अब अपने गांव में मंगला आरती करके और भक्तों को लेकर अब धीरे धीरे नदी पार करके डेरवा पार किए, डेरवा पार किए, गोकुलपुर पार किए, देवकली पार किए, संदलपुर पार किए, अलीपुर पार करके हम लोगों के गांव में पहुंच गए। और अभी हम लोग सोए हैं, तब तक से मृदंग बजाते हुए कीर्तन करते हुए आप प्रभात फेरी करके लौट गए। और एक बार नहीं दसनों बार ऐसा अवसर मिला हमको देखने को। तत्पश्चात उन्होंने खडिया में प्रचार करते करते सेंटर खोला। वहाँ पर कुछ लोग भक्त मिले और वे बहुत प्रभावित हुए। उसमें गौरी शंकर पांडे नहीं थे उस समय, वहाँ पर थे सिपरसन, वहाँ पर थे घोरहू साध सिंह,
वहाँ पर थे सी प्रसाद, वहाँ पर थे सागर, ऐसे कई लड़के थे। ये सब मिले और बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद में वो सब महाराज जी से प्रभावित हुए, कीर्तन उर्तन सुने। इसके बाद में महाराज जी तो वहाँ से चले गए कीर्तन उर्तन कर करा के। अब ये चारों लोग गए गौरी शंकर पांडे के पास और ये पढ़ रहे थे नहाटा में। कहे ना कि थोड़ा गौर कृष्ण महाराज का भी आना चाहिए। अब गौर कृष्ण महाराज की कड़ी जुट रही है। अब वे गौर कृष्ण महाराज जी से गए राय बात लेने। कहे कि वहाँ गए, नौहाटा स्कूल में पढ़ रहे थे भैया, तो वहाँ गए, दंड प्रणाम हुआ। भैया वो उम्र में कुछ लोगों से छोटे थे और नाते में सबसे बड़े थे, क्योंकि ये चाचा लगते थे नाते में। और उम्र में सागर बड़े थे और गुरहु भी बड़े थे और नाते में सबसे भैया बड़े थे, क्योंकि ये चाचा लगते थे। तो इनको सब लोग आदर देते थे, क्योंकि ब्राह्मण शरीर से भी थे और एक सम्माननीय व्यक्ति थे भी। बचपन से ही भैया सम्माननीय व्यक्ति थे, सब लोग आदर देते थे इनको। तो गए वहाँ मिले तो पूछे कि तो कैसे आई वजह का कौन बात बा, सब समाचार ठीक बन रहा पर? हाँ सब ठीक है, बढ़िया ना। हम निकल हैं काम से। कहा अरे गुर्रा से कुछ महात्मा लोग आए थे और वो कथा कीर्तन किए, बहुत सुंदर लगा और इतना अच्छा लगा ना कि मन किया कि उसी में हम लोग भी डूब जाएं। लेकिन पहले विचार किए कि हम लोगों के अगुवा तो आप हैं, तो आपसे राय बात ले लिया जाए तब कुछ किया जाएगा। तो भैया कहे कि ठीक है, तो आप लोगों को जब अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब कि अच्छा है। तो ऐसा कहते हैं कि रविवार के दिन हम लोग चलते हैं, विद्यार्थियों को छुट्टी रविवार की होती है ना, तो संडे के दिन शनिवार को हम लोग चलेंगे और संडे को रहेंगे, फिर सोमवार को स्कूल पकड़ लेंगे। तो ये 4-5 लड़के मन बनाए और गए गुरुदा पैदल। उस समय कहाँ पैसा और गाड़ी घोड़ा नहीं, सब पैदल। तो भैया का गांव लगभग महाराज जी के गांव से 21 किलोमीटर की दूरी पर है। हम जहां तक समझ रहे हैं 21 किलोमीटर से कम नहीं है। पैदल गए चलता है और पैदल जाकर वहां मिले तो सबसे पहले श्याम सुंदर जी मिले, वृंदावन से महाराज जो बड़े भाई हैं वो मिले। तो देखे कि सब बच्चे हैं पढ़ने वाले, बड़े प्रेम से बैठाए, समाचार पूछे, पानी पिलाए, गुड़ और पानी दिए। इसके बाद में पूछे कि आने का प्रयोजन क्या है, तो अपना सारा विषय वस्तु रख दिए कि ये बड़ा अच्छा लगा आप लोगों का कीर्तन कथा, हम लोग भी इसमें जुड़ना चाहते हैं। तो सब लोग जुड़े, लेकिन गौरी शंकर पांडे नहीं जुड़े, क्योंकि ये ब्राह्मण बहुत तेज बुद्धि के होते हैं, सबको जोड़ देंगे, अपने पीछे रहेंगे। तो कहे कि नहीं, जब गुरहु सिंह कहे और सागर सिंह कहे कि देखिए आप जब तक इसमें नहीं लीड करेंगे तब तक हम लोग नहीं बनेंगे, समझे? तो कहे कि मैं जिम्मेवारी लेता हूँ कि लीड करूँगा, लेकिन मैं अभी झोली माला कंठी नहीं लूँगा, मैं इसके बारे में अभी समझूंगा। समझे? नहीं, ठीक है, समझने को टाइम दिया जाएगा। कीर्तन चालू हो गया, झोली माला कुछ लोग लिए लेकिन भैया नहीं लिए, क्योंकि वो किसी काम को करने से पहले विचार करते थे और जब जिस काम को ठान लेते थे तो उसको पूरा करते थे। क्योंकि जितना वे ऊपर से देखते थे व्यवहार में कोमल नरम, उतना वो कोमल नरम नहीं थे, बहुत कठोर थे। क्योंकि भैया के कठोरता और कोमलता के विषय में हमसे तो ज्यादा कोई जान ही नहीं सकता है। हमसे केवल 2 लोग अधिक जान सकते हैं, एक भगवान, दूसरा गुरु, और तीसरा नंबर पर केवल मैं, कि भैया कितना नियम के पक्के थे। तो उन्होंने ले लिया, कहा कि जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, चालू करो। तो एक विग्रह दिए श्याम सुंदर जी, और विग्रह को लिए फोटो बढ़ा लिए, और पैसा कहाँ से, वही जो फीस उसके मिलता था उसी में से थोड़ा थोड़ा मिलाकर बढ़ाकर और रख देते थे। नहीं, गलती बोल दिया। तो फोटो था
फोटो मतलब वो बिना बढ़ाए हुए फोटो एक भड़सर में दिखारा में रख देते थे। वहीं रविवार के दिन पूजा करते थे, कीर्तन करते थे और फिर रख देते थे। और वो 5 दिन 6 दिन भगवान बिना खाए पिए झांपाते थे और रविवार की प्रतीक्षा करते थे। जब रविवार की इन लोगों की छुट्टी होती थी तब फिर ये पूजा वूजा करते थे, कीर्तन करते थे, कथा करते थे। धीरे 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 चलता रहा। तो कुछ दिन के बाद भैया का मन आ गया कि काम अच्छा है, इसको करना चाहिए। तो 9वीं कक्षा में थे तब ये जुट गए पूर्ण रूप से, माने माला झोली स्वीकार कर लिए। माला झोली 9वीं कक्षा में भैया स्वीकार कर लिए और महाराज जी से जुड़ गए। दीक्षा उक्षा अभी नहीं लिए हैं और दीक्षा महाराज जी अभी तक किसी को दे भी नहीं रहे, लेकिन प्रचार चालू हो गया। यह 80 से पहले की घटना है, 80 से पहले की घटना है। यह घटना मैं ठीक नहीं बतला पा रहा हूँ, लेकिन इतना सही बतला रहा हूँ कि 80 से पहले की घटना मैं बोल रहा हूँ। और धीरे धीरे जब पूर्ण रूप से जुड़ गए, इधर मैट्रिक परीक्षा भी पास कर गए भैया, तो 80 में इन्होंने दीक्षा ले ली। 80 में दीक्षा हुई और जब दीक्षा हुई तो 5 लोगों के दीक्षा हुई। महाराज जी दीक्षा दिए थे खटिया में सर्वप्रथम, और उनके सर्वप्रथम दीक्षा के नाम पर अगर कहा जाए तो गौरी शंकर पांडे गौर कृष्णदास हुए, और जिनका नाम था घुरहु वे सीतापति दास हुए, जिनका नाम था सागर वे रोहिणी कुमार दास हुए, जिनका नाम था परसन वे श्रीवास दास हुए, और जिनका प्रसाद नाम था वे राधा कृष्ण दास हुए। इन 5 की दीक्षा एक दिन हुई। इसके बाद प्रचार कार्य चालू हुआ और इतना जोर से प्रचार कार्य हुआ, इतना कीर्तन हुआ कि बड़े द्रुत गति से दोनों जिलाओं को कवर कर लिए, माने रोहतास को भी और कैमूर को भी। और कई माने पटना से लेकर इधर बनारस क्षेत्र में पूरा महाराज जी के कीर्तन कथा चलने लगा। और हमारे गांव पर भी कई बार आते रहे जाते रहे। सर्वप्रथम मेरे गांव में जब प्रोग्राम हुआ तो मैं महाराज जी को नजदीक से देखा कि हमारे गांव में आए और कीर्तन किए, और उनके साथ बहुत महात्मा थे लंबे लंबे, जैसे राधिका कन्हई प्रभु हैं, तो ऐसे ही बहुत लंबे लंबे ऊंचे शरीर वाले थे। हम पहचानते किसी को नहीं है उसमें से केवल श्याम सुंदर जी को और महाराज जी को और राधा रानी जी को 3 लोगों को पहचानते हैं, बाकी को हम नहीं पहचानते हैं। एक लड़का को पहचानते हैं जो आज भी है गृहस्थ, उनका नाम है सत्यपाल दास। उनको मैं देखता था पजामा पहनकर मृदंग बजाते थे, महाराज जी के साथ रहते थे, वो हमारे गुरु भाई हैं। तो ऐसे कीर्तन खूब होने लगा और हमारे ही गांव के पार करके जा रहे थे तब तक से हमारे पिताजी मिल गए गांव में, उनको मोड़ कर ला दिए। क्योंकि हमारे पिताजी का महाराज जी से पहले से ही परिचय था, दंड प्रणाम होता रहता था, समाचार होता रहता था, क्योंकि महाराज जी के पिताजी भी प्रसिद्ध थे। और महाराज जी हमारे भुआ के गांव पर जाया करते थे, निमिया। ब्रजेंद्र कुमार को नाम जानते होंगे आप लोग, तो ब्रजेंद्र कुमार हमारे बुआ के लड़के हैं, खास बुआ के लड़के हैं। तो वहाँ पर महाराज जी का प्रोग्राम होता था, प्रचार होता था, वहीं से महाराज जी के साथ हमारे पिताजी जुड़े हुए थे। और संयोग से हमारे गांव को पार करके जब जा रहे थे तो महाराज जी कहे कि अब आज गांव में रहना है, प्रचार करना है, कथा करना है, कीर्तन करना है और यहीं रुकना है। महाराज जी इस बात को स्वीकार किए और इसके बाद में कथा कीर्तन हुआ। महाराज कीर्तन हुआ, इतना कीर्तन कि महाराज धूल आकाश में उड़ने लगा। जैसे 18 टहरा रोड पर चलता है तो धूल कबाड़ देता है और धूल उड़ा देता है, वैसे कीर्तन करते करते इतने सकासीन हो गए, इतने धूल उड़ाए महात्मा लोग कि बगल में खड़ा रह कर जो कीर्तन देख रहे थे वो भी करने लगे, खोखने लगे और दूर हटने लगे। और
महात्मा लोग नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। जबरदस्त कीर्तन, और महाराज जी स्वयं लीड कर रहे थे, और कभी कभी महाराज जी मृदंग भी बजा रहे थे। लेकिन जिस दिन मैं देखा उस दिन महाराज जी को कीर्तन करते हुए देखा, करताल बजाकर, मृदंग कोई और बजा रहा था। इसके बाद में जयकारी बोलने लगे, तो कुछ लोग प्रणाम कर रहे हैं, कुछ लोग ठूंठ जैसे खड़े हैं। तो महाराज जी कहे कि सिर झुकाकर प्रणाम कीजिए, ये सिर की इसी में सार्थकता है। फिर सिर झुकाकर प्रणाम किए, जयकारी हुई, फिर बैठे, नृसिंह वंदना गाए। क्या गाए मुझे नहीं पता है, लेकिन आज समझ जब गए हैं इसलिए मुझे पता है कि नृसिंह वंदना और राधा माधव के बाद कथा चालू किए। कथा के बाद प्रसाद बंटवाए, प्रसाद हुआ, विश्राम किए, प्रातः काल उठे और मंगलारती करके अपने गांव चले गए। जब दूसरे बार आए तो हमारे गांव के बगल में पुनः धन्वंतरी दास जी को आप लोग जानते होंगे, वहां पर सेंटर खोल दिए। तो उनके गांव में जब सेंटर खोले तो हमारे घर आए, आंगन में हमारे ब्रजेंद्र कुमार भैया अपने नानी से मिलने आए। तो कहे कि महाराज जी से कि आप चलिए हमारे नानी पर भी कृपा कीजिए। तो हमारे घर आए, हमारे आंगन में गए, कीर्तन किए। तो उस समय हम छोटे थे, हम भी खूब नाचे। बच्चों को तो कोई गम रहता नहीं, महाराज जी में पैर लग जाए चाहे थप्पड़ लग जाए, कोई गम ही नहीं रहता है बच्चों को। अब महाराज लोग भी इसको बुरा नहीं मानते, खूब नाचे। कीर्तन हुआ, खपड़ा का झोपड़ी घर था, वहीं खूब कीर्तन हुआ, खूब जम के। इसके बाद में हमारी दादी को माला झोली दिए, नाम जप करवाए। तो पढ़ी लिखी तो थी नहीं याद हुआ। पूछे कि किसको याद हुआ? मैं कहा मुझे याद हो गया। क्या बोलो? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहा तुमको याद हो गया। तो हम पूछे कि ये क्या लगता है लड़का आपका? माता जी ये लड़का क्या लगता है? कहा हमारा पोता है। क्या ठीक है, यही गुरु रहेगा, यही सिखा देगा। हमारा जितना काम था हम कर दे, ये सिखा दोगे ना? मैं कहा हाँ, सिर्फ याद करवा दूंगा दादी को। बोलने में तो टन टन था। महाराज जी कह के चले गए। इसके बाद दादी के भजन हुआ, फिर दूसरा हमारा, फिर धीरे धीरे मैं भी 86 में इसमें कूद ही गया। 86 में कूदा और 87 में भैया के संग में हो गया। 88 में या 89 में हमारी दीक्षा राधा दामोदर मंदिर में श्री रूप गोस्वामी पाद के समक्ष हुआ, जिस नाम दिए श्री गुरुदेव श्री रूप चरण दास। ये श्री जो है सम्मान में नहीं है, ध्यान रखना। जब भैया चिट्ठी लिखते थे तो श्री श्री रूप चरण दास लिखते थे। जब वृंदावन चंदा जी चिट्ठी लिखते थे तो श्री श्री रूप चरण दास लिखते थे। अभी भी वो चिट्ठी रखे हैं। हमारा नाम है दीक्षा का श्री रूप चरण दास, और श्री का अर्थ बतलाए कि राधा रानी, और रूप का अर्थ बतलाए गोस्वामी, चरण दोनों। अने श्री रूप श्री रूप तयो चरण नाम दास श्री रूप चरण दास। आने दोनों के चरणों के जो दास होता है उसको श्री रूप चरण दास कहते हैं। ये जानना चाहिए। लेकिन चोरी करते हैं भक्त लोग, एक अक्षर खा जाते हैं। अरे खाना है तो भोजन करो, प्रसाद करो, हमारे नाम के एक अक्षर मत खाया करो। ये हमारी ओलाना है। इसके बाद हमारी दीक्षा हो गई और तत्पश्चात प्रचार में लग गए भैया के साथ जमकर। और प्रचार में लग गए, और प्रचार में लग गए तब लग गए देश पहाड़ जहां तहां जत्र तत्र जमकर प्रचार। अरे महाराज जी के प्रचार के विधि में क्या बतलाऊं। ऐसे ऐसे गांव में गए, ऐसे ऐसे गांव में गए जहां पर शराब पीकर लोग दन है, झूम रहे हैं, झूम रहे हैं। हम आंख से देखे हैं, कोई कही हुई बात नहीं देख रहे, कह रहे हैं, आंख से देखे हैं। शराब में भात सान के खाने वाले व्यक्ति को भक्त बनाए। जैसे दाल को और सब्जी को और सांबर को आप लोग सान सान के दही भात साथ खाते हो, वैसे वो शराब में सान सान के खाता था और पानी जैसा शराब पीता था। ये कोई गप नहीं। अभी वो गांव है और उनके खानदान वाले हैं, वैसे लोगों को भक्त बनाए, और एक नहीं सैकड़ों लोगों को। और उसमें भी पैदल चलते थे तो स्वयं घर से लेते थे, राधा चाना लेते थे, 40 किलो चाना, 35 किलो चाना,
उसी में 15-20 किलो चंदन, उसी में झोली, माला, कंठी और 20-25 कंबल, और सबको बांटते थे। और इन सबका विभाजन कौन करता था? भैया। चाना कौन ढोएगा, कंबल कौन ढोएगा, कंठी कौन ढोएगा, माला कौन ढोएगा, ललटेन कौन ढोएगा, बर्फी कौन ढोएगा, चीनी कौन ढोएगा, सब बांट देते थे। ऐसे करके चलते थे, अपना सारा साज समाज लिए रहते थे। कहीं कहीं खाने को नहीं मिलता था तो स्वयं बनाना पड़ता था। और जंगल में घूम घूम के प्रचार करने में कभी कभी रास्ते ऐसे भूल गए कि घंटों जंगल में घूम रहे हैं, कोसों जा रहे हैं, बाघ हैं, शेर हैं, कभी कभी आवाज भी सुनाई पड़ रही है, लेकिन कोई पूछने पर रास्ता बतलाने वाला नहीं है। कभी कभी भूल गए तो 2 घोड़ा मिल गए। एक बार की बात है कि 2 घोड़ा मिल गए, और घोड़ा मिल गए तो महाराज जी कहे कि घबराओ मत आप लोग, और घबरा जा मत, गुरु जी लोग मिल गए। महाराज जी का शब्द है, अब घबराए की जरूरत नहीं के गुरु जी लोग मिल गए हैं। तो भैया कहे कौन गुरु जी? क्या 2 घोड़ा चलता लसा मतलब यह कि एक घोड़ा जो चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन लोगों का गंतव्य होगा रात्रि में रुकने का। तो इन घोड़ों को कुदाओ, और ये जिधर जाएंगे उधर ही पीछे पीछे हम लोग चल देते हैं। तो घोड़ों के सहारे एक डीह पर पहुंचे। तो जब डीह पर पहुंचे, जहाँ गाय भैंस लोग रहते हैं, उसको डीह बोलते हैं जंगल में। समझ में आया? तो उस घोड़ों के सहारे उस डीह पर गए, और वहां जब गए तो कुछ परिचित लोग मिले। पुनः 10 बजे रात को भोजन बनना चालू हुआ, और 12 बजे तक कथा कीर्तन करके फिर सोए। फिर अपना प्रातः काल समय से जगकर साधन भजन चालू। और सोने के जंगल में महाराज आप लोग देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ, मैं एकदम साक्षी हूँ उसमें। वो घास इतना लगा हुआ है, इतना घास, उसको हाथ से काटना है, फावड़ा से छीलना है। रात्रि में गए, कहाँ सोएंगे? कोई वहाँ घर बना के थोड़े रखे हैं। इतना घास लगा है, उसको काटे, छीले, बहारे, साफ किए। कोई आटा मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पानी ला रहा है, सब कर रहे हैं, और बड़े आनंद के साथ। किसी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, थकान नहीं है, कोई दबाव नहीं है। क्या मस्ती का जीवन है। महाराज जी कभी कभी कहते थे कि भाई इसको तपलीखानंद मान लो। तपलीखानंद शब्द दिए महाराज जी, कहे कि तपलीख मन तो समझ रहे हैं ना, परेशान है। और तपलीख में आनंद जो हो उसको तपलीखानंद कहते हैं। तो तपलीख में भी आनंद की अनुभूति करो, ये है तपलीखानंद, समझे? तो इसमें आनंद की अनुभूति करो, बड़ी मस्ती में जीवन। ऐसे एक बार नहीं, कई बार। एक बार तो प्रचार करते करते हम लोग गए लोहरा गांव में, और जहां पर जाकर खाने को नहीं मिला। मान ली महाराज जी तो बड़े हैं, भैया कुछ बड़े हैं, लेकिन हम लोग तो छोटे छोटे थे। पेट में इतनी भूख लगी है, और सिर पर बोझा भी है कंबल के, और ऊँट सूख जाता था महाराज, फट जाता था। तो महाराज जी कहते थे कि अपने लिए तो चिंता नहीं है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोगों के लिए चिंता हो रही है। तब एक गांव में गए, वहाँ चावल खरीदा गया, फिर अपने हाथ से बनाया गया और भोजन किया गया। और भोजन करने के बाद में महाराज जी कहे, बड़े नालायक लोग हैं ये लोग, साधुओं को नहीं खिलाए, मैं आज के बाद इस गांव में नहीं कभी आऊँगा। लेकिन वहाँ खूब कीर्तन किए थे महाराज जी, और हकीकत है कि उसके बाद में उस गांव में कभी नहीं गए महाराज जी। लेकिन भैया वृंदावन चंदास महाराज हम सैकड़ों बार गए, और आज भी जाते हैं। और वहाँ आज सेंटर खुला हुआ है, वहाँ के लोग खूब प्रयास किए, लेकिन आज तक महाराज जी नहीं गए। तो साधु बड़े कोमल और कठोर भी होते हैं, ध्यान रखना। नहीं गए। रेवती रमन प्रभु को आप लोग जानते हैं, जो महाराज जी की सेवा में रहते हैं। ये उन्हीं की गांव की घटना सुना रहा हूँ। यानी कि मैं कोई गप नहीं कर रहा हूँ, एकदम आंख से देखी हुई घटी हुई कथा, सामने की बात नहीं कर रहा हूँ, आंखों देखा हाल। और उसके आगे
गुल्लू गांव है, जिस गांव में शराब में लोग शान शान के भात खाते थे, उस गांव में गए, उन शराबियों के बीच बैठे और वो शराबी सेवा किया, वो शराबी सेवा किया। उसके सेवा से महाराज इतने प्रसन्न हुए, कहे कि आपका भगवान निश्चित कल्याण करेंगे। और वो शराबी उस दिन शराब छोड़ा और शराबी छोड़कर भजन करने लगा, कंठी मना लिया और इतना भजन किया कि पूरे परिवार को बदल दिया, गांव में बहुत लोगों को बदल दिया। और मरने से पहले अपनी मृत्यु को जानता था वो। उन्होंने अपने बेटी से कहा कि बेटी यहाँ चौका लगा दो और हमारे भगत जी को बुला दो, मैं कब शरीर छोड़ूंगा, अभी जा रहा हूँ, नदी में स्नान करके आऊंगा और बाछी रखने रहना छोड़ लूंगा, इसके बाद शरीर छोड़ूंगा। और शरीर छोड़ने से पहले कहे कि आज महाराज जी की बहुत याद आ रही है। और गौर कृष्ण जी के, क्योंकि भैया को बहुत मानते थे, क्योंकि इतना मानते थे कि जैसे महाराज जी को लोग मानते थे वैसे ही भैया को भी मानते थे सब लोग। तो मरने से पहले कहे कि हमारा प्रणाम गौर कृष्ण जी को और महाराज जी को पहुंचा देना, अब मैं शरीर छोड़ रहा हूँ। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे करते हैं, हरे राम 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 हरे हरे करते करते बैठे बैठे शरीर छोड़ दिए। तो महाराज जी के प्राचार का ही क्रम है। और एक नहीं अनेकों को, एक बार एक जेल में गए और उस जेल में कईक लोगों को भक्त बना दिए, डाकुओं के सरदारों को भक्त बना दिए और दीक्षा दी है। ये सच्ची घटना है। अनंत कृष्ण महाराज भी इसको जानते हैं, वृंदावन चंदास महाराज भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। और यहाँ तक एकदम खूंखार डाकू को भी जब महाराज जी को देख लेते थे तो वो लोग बदल जाते थे। सच्ची घटना सुना देता हूँ कि एक स्थान है भिफोर के बगल में एक स्थान है डुमरावा, और डुमरावा के बगल में ही हार है। तो वहाँ पर महाराज जी प्रोग्राम कर रहे थे और वहीं पर चोर लोग के सरदार थे। तो डाकू थे, जिस पर थोड़ी सी भी शंका हुई तो टाइम, और कुछ पूछना नहीं, टाइम ठक काउंटिंग कर देते थे। ऐसे क्रूर हृदय वाले थे। लेकिन वही लोग महाराज जी को देखकर बदल गए थे और वही लोग महाराज जी से निवेदन किए और खूब बढ़िया से छील छाल के घास साफ करके लिपा पोती करके और बढ़िया से कीर्तन कथा की व्यवस्था किए थे। और सब लोग गांव वाले भी जुटे, कथा कीर्तन हुआ। उसी में एक महाराज जी के शिष्य पहुंच गए और उनका नाम है राम सकल सिंह। और वो राम सकल सिंह अनंत कृष्ण महाराज के बहनोई हैं। आप लोग पूछ सकते हैं कि सच्ची घटना की झूठी, इसलिए मैं नाम भी रख देता। तो राम सकल जी से पूछे कि महाराज जी पूछे कि राम सकल जी आप कैसे आए हैं भोजन हो जाने के बाद? तो कहे कि कुछ डर है, क्योंकि डाकू के सरदार थे, वो कैसे बोलना। तो वे लोग कर लेते थे, धनी लोगों से कुछ कर लेते थे। महाराज जी कहे बोलिए, संकोच मत कीजिए। एक बार पूछे, दो बार पूछे, बोले संकोच मत कीजिए, बोले क्या बात है, कुछ बात है क्या? तब वो करते हुए डरते हुए कहे कि इन्हें लोग बोलौले हैं जा। कहने के तब सरदार जो था डाकुओं का, तो कहे कि आप लोग इनको बोला है? किसने? तो महाराज जी कुछ हम लोगों का अपना मैटर होता है। क्या मैटर? तो कुछ लेना होता है। कि ये तो हमारे शिष्य हैं, तो हमारे शिष्यों से भी, भक्तों से भी लेते हैं। इधर हमारी सेवा भी और हमारे शिष्यों से इस तरह का व्यवहार, तो जैसे आप वैसे हमारे लिए है ना। तो अच्छा शिष्य हैं, तो हाँ चलिए अब इनको मुक्त कर देते हैं, अब नहीं कर लेंगे। तो महाराज जी का प्रभाव ऐसा था कि चोरों को, डाकुओं को, क्रूर से क्रूर व्यक्तियों को भी बदल देते थे।
और ये कोई गप नहीं, आप लोग अनंत कृष्ण महाराज से पूछ सकते हैं कि उनके खास बहनोई के साथ की घटना है। वो अरबपति हैं, बहुत पैसे वाले हैं। तो महाराज जी का ऐसा प्रचार रहा। एक बार महाराज जी प्रचार कर रहे थे ताला गांव में बैठकर, और वहां पर आतंकवाद घोषित क्षेत्र था। महाराज जी चुपे चाप जाकर वहां कीर्तन कथा कर रहे थे और 4 गाड़ी पुलिस आकर छेक ली, और महाराज जी को कुछ भी पता नहीं है। ये ताला गांव की घटना है। और जो एसपी था तो कहा कि जब तक मैं भीषिल न मानूं तब तक से फायरिंग चालू नहीं करना है, मुझे देख लेने दो। तो हुआ क्या कि उसको दिखाई पड़ा कि टकले टकले हैं सब, ये क्या है, चोर टकला तो होता नहीं है, और एसपी है, आईएएस है, तो कुछ विचार तो करेगा, और उसमें भी भगवान है तो विचार करने को अवसर देंगे। तो एक टकला साधु दिखाई पड़ा, छिला हुआ कपाल चमकता हुआ। तब तक एक दूसरा दिखाई पड़ा, अरे 2 साधु टकले और भी लाल लाल। थोड़ा और आगे बढ़े, थोड़ा और आगे बढ़े, 1 लोग 2 लोग 3 लोग, कोई बल्टी लेके जा रहा है तो कोई कुछ लेके रहा है, कोई भोजन में तो 10 15 20 लोग हैं, और धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। तब तक से क्या देखा कि उसका चौकीदार भी उसी में है, वो गांव का चौकीदार भी उसी में है। तब उसको शंका हो गई कि ये चोर लोग नहीं है। तो उन्होंने कहा चौकीदार से कि अपने भाषा में जो बुलाया, बुला कर कहा कि ये लोग कौन है, कि ये लोग महात्मा हैं, वृंदावन से आए हैं और प्रचार करते हैं भगवान के नाम का। इन लोगों का दुनिया से किसी से मतलब नहीं है, केवल भगवान के नाम गाते हैं, कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, यहाँ अपना भोजन बना रहे हैं, भोग लगाएंगे, पाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे कोई ध्यान नहीं। साधु हैं, हाँ, अरे तो गजब साधु हैं, चलो हमको भी मिला। और तरमस एकदम क्रोध में आ रहा है यशवी। कौन है सरदार, कौन है सरदार? तो भैया ही सामने मिल गए। बात क्या है, आपके सरदार कौन है, आप हो या कोई और? उन्होंने कहा कि सरदार तो कोई और है, लेकिन आपको जो कहना है कह सकते हैं, कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। कहिए चलिए। मिलाए। महाराज जी बैठे थे एक खाट पर, काला कंबल डाला गया था, गांव वाले खाट रखते थे। महाराज जी खाट पर बैठते हैं बड़े प्रेम से, किसी के उपेक्षा नहीं करते थे, सबका सम्मान करते थे। तो बैठे थे। तो जब एसपी आया तो कहे भाई सरकार है, उनका अभिनंदन किए, खड़े होकर महाराज जी कहे कि आप लोग भी हम जैसा करेंगे वैसा ही करना, क्योंकि ये मूड में आ रहा है। तो आए महाराज जी उनको सम्मानित किए, कहे कि आइए बैठिए। महाराज जी बोले 1-2 शब्द हरे कृष्ण करने के बाद, इसके बाद में वो थोड़ा नरम हुआ, और इसके बाद में पूछना चालू किया कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। कहेंगे यदि आपको जानने की जिज्ञासा है तो बैठ जाइए, मैं बतलाता हूँ, और यदि बैठने का समय न हो तो खड़े खड़ा भी हम बतला सकते हैं। तो सुना, और सुनने के बाद में कहा कि ठीक है, हम आपकी बात सुनेंगे, लेकिन थोड़ी सी और हमको समय चाहिए, और काम करना है। तो कह दिया कि देखो जितने लोग हैं उन सबको जाने को कह दो, और जिनको रहने की इच्छा है महात्मा के साथ वो रह सकते हैं। हाथ जोड़ के कहा महाराज जी भगवान ने आप लोगों को भी बचाया और हमको भी बचा लिया। हम भगवान को दुहाई देते हैं कि निश्चित रूप से भगवान आज खड़ा होकर आप लोगों को बचाया है, और मैं अपने जीवन में चमत्कार देख लिया कि भगवान किसी को कैसे बचाता है। हम 400 पुलिस लेकर आए थे आप लोगों को जान से मारने के लिए, और चारों तरफ से आप लोग घेरे गए हैं, क्योंकि हमको यह सीआईडी दिया गया है कि आतंकवादी लोग यहाँ पिकनिक मना रहे हैं। तो महाराज जी हंसने लगे कि अच्छा ऐसी बात है। तो हाँ महाराज जी, हमने देख लिया कि आप लोग सचमुच के महात्मा हैं, हमने अपने जीवन में अनुभव कर लिया। इसलिए आपसे भी प्रार्थना है कि आप जब भी आइए सूचना दे दीजिए एक बार कि हम पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, ताकि हम लोग भी सुरक्षित रहें,
और आप अपना भगवान का प्रचार कीजिए। तो महाराज जी के सामने एक से एक विकट समस्या आई और प्रचार, और उनके कृपा से अकेले जब हम प्रचार कर रहे थे पन्नूगंज थाना में, तो चार गाड़ी पुलिस हमको छेक चुके थे। हम लोग लगभग 9 लोग थे, हम 9 लोग थे, और हम 9 लोगों को 4 गाड़ी पुलिस छेक चुकी है और बना रही है, खिला रही है पुलिस है। थाना में बिना पूछे ही मैं घुस गया, क्योंकि लीडर मैं ही था। हमको थोड़ा डर है, जब हैंड माइक साथ में, मृदंग साथ में, कीर्तन कर रहे, जूम में एकदम बोल रहे हैं शान से। 35 मिनट बोला, प्रसाद भोग लगाया, इसके बाद खा लिया, तब मुक्तिनाथ हवलदार कहा, वो यादव था, एक श्याम नारायण पांडे, वो दोनों हम लोगों से बहुत प्रभावित हुए। कहे आप लोग सचमुच के साधु हैं, मतलब सचमुच का साधु मतलब? तो 3 बार कहा कि आप लोग सचमुच के साधु हैं, मतलब हम नहीं समझ रहे हैं। तब श्याम नारायण उपाध्याय जी कहे कि महाराज आप लोग नहीं समझ रहे, सारी पुलिस जो आई थी वो आप लोगों के लिए आई थी। आप लोग आतंकवादी हो और ये काउंटिंग करने वाले थे हम लोग आप लोगों के यहीं। पन्नूगंज थाना की बात है, संगीत माधव बाबा थे, उसमें पूछ सकते हैं, क्योंकि वही रास्ता दिखाने वाले थे और लीड करने वाले हम थे। कथा कीर्तन सब हम करते थे, वो लीड करते थे, क्योंकि जंगल के रास्ता वही जानते थे कि किधर से कैसे जाना है। हम लोगों के गुरु थे वो। तो घटना घटी थी, तो पहाड़ में आतंकवादियों के बीच जो महाराज जी ने भक्ति का बीजारोपण किया है, अद्भुत किया है, और उस क्षेत्र को धन्य बना दिया। तो ऐसे महाराज जी के विषय में हम कहाँ कहें, कितना कहें, सब कम पड़ेगा। उनका बड़ा सरल जीवन रहा, उच्च विचार रहा, और भागवत के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, इसलिए हम इधर जाएंगे नहीं। ऐसे श्री गुरुदेव के चरणों में हम जुड़े हैं, हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि ऐसे हमको गुरुदेव प्राप्त हुए हैं। हम गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करते हुए, आप वैष्णवों के चरणों में नमस्कार करते हुए अपने वाणी को यहीं विराम देते हैं, और आप सबको पुनः इसी तरह मिलने का अवसर मिले, हम सबको मिलने को अवसर मिले, इसकी शुभकामना भी करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सारा समय तो मैं ही खा गया, क्षमा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आशा करता हूँ कि जो प्रसंग प्रभु जी ने आज महाराज जी के लीला के संदर्भ में बताया,